साहुणम नमोवे सव साहुणम ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सब पावपणासनो सव पावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिम मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों को रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे समस्त विश्व करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे। जगत कल्याण हो 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 जगत कल्याण हो। हे अंतर्यामी परमात्मा हे अंतर्यामी परमात्मा हम सब आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो किंचित मात्र भी दुख न हो। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। सभी साइंटिस्ट महात्मा मुमुक्षु जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार।
जय सच्चिदानंद। सभी के वती जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, बहुत समय बाद हम सैटरडे संडे सत्संग में मिले हैं और मैं समझता हूँ कि ये हमारी परंपरा रही है कि हम भले ही सत्संग में प्रत्यक्ष रूप से या जूम पर मिले या न मिले, मगर हमारे सभी साइंटिस्ट ये विज्ञान को समझने में, उपयोग करने में और अनुभव करने में इतने सक्षम हुए हैं, ये देखकर मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और दूसरी बात, आप जिस उत्साह से ये विज्ञान दूसरे को बताने की, समझाने की, शेयर करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि विश्व के अंदर क्रांति ऐसे नहीं आती है। ये मत समझो कि चिंगारी की ताकत कम है। हाँ, आज चिंगारी के रूप में भले दिखती है, जब इसका विस्फोट होगा तो पूरा विश्व देखेगा। तो इसीलिए अपने आप को कमजोर समझने की कोशिश मत करो। हम सब शक्तिशाली थे, है और रहेंगे। रिजल्ट आना न आना, बाहर दुनिया में दिखना न दिखना, वो कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, मगर हम अपने आप में भरोसा रखते हैं, अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है, तो एक दिन दुनिया के सामने हमारी जो भावना है वह रूपक में लाने का काम कुदरत का है, और वो कुदरत करती ही रहेगी अगर हमारी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी होगी कि विश्व के अंदर हम आध्यात्म विज्ञान को इसीलिए फैलाना चाहते हैं क्योंकि ये सनातन सत्य है, क्योंकि ये कुदरत का कानून है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ से ही विश्व के सभी प्रश्नों का इंडिविजुअल कहो या सामूहिक कहो, हल परमानेंट निकल सकता है। और उसके अंदर वैल्यू भी कुदरती कानून और कुदरती रचना की है। कोई फॉर्मेट की वैल्यू की हम बात नहीं करते हैं, और हम यहाँ न कोई गुरु और शिष्य की भी बात करते हैं और न ही कोई धर्म संप्रदाय की बात करते हैं। इसीलिए हम सबको ये आत्मविश्वास है कि हम सब एक दिन कामयाब होंगे विश्व के सामने। ये सनातन सत्य जो हजारों साल से दब गया था, वो आज पुनः ओपन होके विश्व के सामने आत्मविश्वास के साथ पेश हो रहा है। हम सब इसको अनुभव करते हैं, लाभ लेते हैं, और विश्व के और लोग भी इस आध्यात्म विज्ञान से परिचित हों, लाभान्वित हों, यही हमारे सबकी प्रार्थना और भावना है, और उनको सफलता मिले, बस यही हमारी भावना की नींव है। और धीरे धीरे आप सब लोगों का जो सत्संग एक दूसरे के साथ हो रहा है, नए नए जिज्ञासु मुमुक्षु के साथ हो रहा है, उनका थोड़ा थोड़ा परिचय, मैसेज मिलता रहता है, और इससे और आनंद होता है कि आप सब लोग भी बहुत अच्छा अपनी फर्ज निभा रहे हैं और खुद ही अनुभव कर रहे हैं, और दूसरे को ये अनुभव बांटने में आपको भी आनंद आता है। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, हमारे सभी साइंटिस्ट जितना भी समझ पाए वो अनुभव कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। धर्म के माध्यम में, संप्रदाय के माध्यम में अनुभव शब्द कभी नहीं आता है, वहां क्रिया शब्द आता है। क्रिया करते रहो, क्रिया करते रहो, एक दिन आपको लाभ होगा। और पूरी जिंदगी निकल जाती है, बर्थ टू बर्थ, जन्म मरण निकल जाते हैं, मगर अनुभव नहीं होता है, क्योंकि क्रिया जड़ का स्वभाव है। जड़ से अनुभव होना संभव ही नहीं है। और इसीलिए अनुभव का मतलब हम आध्यात्म विज्ञान में क्या करते हैं, जड़ और चेतन को अपने ज्ञान दर्शन से अलग रखना, यही अनुभूति है। क्यों इसको अनुभूति कहते हैं? क्योंकि जो भी जड़ है, मन वचन काया, इनकी अवस्था और बाहर की दुखती हुई सभी दुनिया जड़ है। जड़ है तो अवस्था उसकी विनाशी है, तो विनाशी अवस्था की वैल्यू करें या अविनाशी चेतन और अनंत शक्ति वाले आत्मा की वैल्यू करें, ये भी तो सिंपल बात है। तो आज हम विज्ञान के माध्यम से जड़
विनाशी अवस्थाओं की वैल्यू नहीं करते हैं, इनको सेपरेट रख के आत्मा की ही वैल्यू करते हैं। यही आध्यात्म विजय है और हम सब इसी मार्ग पर चल पड़े हैं और विश्व के धीरे धीरे हजारों लाखों लोग इस कारवां के साथ जुड़ते जाएंगे, जुड़ रहे हैं और भविष्य में भी जुड़ते रहेंगे। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान की गहराई की बातें जो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं और दूसरे को बांट भी रहे हैं, उस बातों में जहां जहां हमको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रश्न है, तो वो कर सकते हैं। और आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने में अगर कोई अगर विक्षेप है, डिस्टरबेंस है या कोई ऐसी बात हमारे दिमाग में है कि जिसका हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, वो भी आप प्रश्न कर सकते हैं। और तीसरी बात, आप अगर किसी को अपना अनुभव पेश करना है तो भी कर सकते हैं। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से हम सब प्रश्नोत्तरी करें और अपने जीवन का प्रश्नों का समाधान प्राप्त करके प्रगति का मार्ग सुनिश्चित करें। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। सर्व मंगल हो, सर्व कल्याण हो, जगत कल्याण हो। ओम शांति। जय सच्चिदानंद। प्रणाम महाराज। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्रभु बोलिए बोलिए। जय प्रभु। प्रभु, मारो प्रश्न तत्व ज्ञान संबंधी है। जी जी जी। आप वारंवार कहो छो के 6 सनातन तत्व मળી અને कुदरतનો कानून અને कुदरती रचना बने छे। हाँ, दुनिया बनी है और मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना है। बोलिए फिर आगे। हाँ, અને દાદાના કવિરાજના પદમાં પણ આવે છે કે 6 તત્વનું જ સંમેલન આખું સ્વયંભૂ છે। તો હવે સાહેબ, મને આજે તત્વની વાત આવે એટલે મને પર્યાય અને તત્વ સંબંધી પ્રશ્ન ઉભા થાય છે ઓકે કે ખરેખર તત્વ મળીને કુદરતી કાનૂન કુદરતી રચના બને છે કે તત્વની પર્યાયો મળી અને કુદરત કે કુદરતી રચના બને? हाँ, देखो, तत्व के आधार से अवस्था बनती है और अवस्था जो बनती है उसका ज्ञान है, इसको पर्याय कहते हैं। इसको तत्व नहीं कहते हैं। और हम सब अवस्था के ज्ञान में फंसे हैं और इसीलिए आध्यात्म में ये बताया गया, अगर आपको सनातन सुख की अनुभूति करनी है, आत्मा की अनुभूति करनी है, तो फिर अवस्थाओं के ज्ञान से ऊपर उठना है। और ऊपर उठने का सरल रास्ता है कि मन वचन काया उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि की जो अवस्था है, अगर इसको कुदरती रचना देखोगे तो फिर उसमें इन्वॉल्व होने की, इसमें डिटेलिंग में जाने की, इसमें अच्छा बुरा समझने की, इसमें प्राप्त और नुकसान की बात करने की, इसमें भुगतान की बात करने की, मालिकी की बात करने का सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। और हम सब जो फंसे हैं वो पर्याय के ज्ञान में तो फंसे हैं। कौन सा पर्याय का ज्ञान? शरीर भी तो पर्याय है, ये कोई सनातन सत्य नहीं है। और शरीर की सभी अवस्था भी क्या है? पर्याय है। शरीर के सभी संयोग क्या है? पर्याय है। सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी क्या है? पर्याय है। तो पर्याय में तो हम फंसे हैं એટલે ટૂંકમાં और સાહેબ निकलने का रास्ता ही सनातन सत्य है। એટલે ટૂંકમાં અત્યારે સાહેબ આપણને જે કઈ જ્ઞાન પણ અત્યારે અનુભવ આમાં આવે છે એ પણ અત્યારે પર્યાયનું જ આવે છે અને જે કઈ દર્શન પણ અત્યારે અનુભવમાં આવે છે એ પણ પર્યાયનું જ આવે છે। नहीं, ज्ञान दर्शन अगर पर्याय तक सीमित होता है तो वो पर्याय का ज्ञान है, मगर ज्ञान दर्शन पर्याय से ऊपर है तो वो पर्याय का ज्ञान नहीं है, तत्व का ज्ञान है। जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, उस बात करते समय हमारे ज्ञान दर्शन में क्या है कि मैं चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाला मैं शुद्धात्मा हूँ और ये मन वचन काया या उनकी अवस्था ये कुदरती रचना है। तो दोनों सनातन है, ये पर्याय का ज्ञान नहीं है। मगर मैं शरीर हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं उत्तर देता हूँ, तो फिर पर्याय का ज्ञान है। बराबर।
ટૂંકમાં પોતાનું વિઝન પર્યાયથી ઉપર જે લઈ જવું પડશે ત્યારે મેળ પડશે. यस, बस बराबर, बस अवस्था तो टेम्पररी ही रहेगी, अवस्था का ज्ञान भी टेम्पररी रहेगा, मगर हमारे दृष्टि का ज्ञान दर्शन सनातन सत्य के ऊपर आधारित होना चाहिए। બરાબર. हम्म? સાહેબ, હા, મને તો આ પ્રશ્ન એટલા માટે આ બધું આવે કે કારણ કે આમ આપણે કહેવામાં આવે છે કે છ સનાતન દ્રવ્ય ટંકોચ કિરણ સ્વભાવના છે. हम्म, એટલે આ છ તત્વો બધા ભેગા થવાની વાત આવે એટલે પછી એવી કન્ફ્યુઝન થાય કે ભાઈ એક બાજુ આ છ તત્વ ટંકોચ કિરણ સ્વભાવના છે અને પાછા ભેગા થવાની વાત આવે એટલે પછી આ પ્રશ્ન ઉભો થાય. देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मा को टंकोत्कीर्ण बोलते हैं, बाकी तत्वों को टंकोत्कीर्ण बोलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वैसे जड़ तत्व जो होते हैं इसमें गति सहायक तत्व, स्थिति सहायक तत्व, समय तत्व और स्पेस तत्व सब जुड़ जाते हैं, मगर चेतन तत्व ही ऐसा है किसी में जुड़ सकता नहीं। બરાબર. तो एक मिनट, तो आत्मा को टंकोत्कीर्ण बताया, बाकी तत्वों को टंकोत्कीर्ण किसी ने नहीं बताया। બરાબર. लोगों को समझ में नहीं आता है तो बोलते हैं 6 तत्व टंकोत्कीर्ण है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जिसमें ज्ञान दर्शन है वो ही सेपरेट रह सकता है, बाकी की अवस्था है तो उसमें अलग रहना जुड़ना सवाल ही नहीं है। બરાબર. આ એક ક્લિયરિટી થઈ ગઈ કારણ કે છ સનાતન તત્વને ટંકોચ કિરણ શબ્દ લાગે તો પછી हाँ, नहीं, आत्मा आत्मा को टंकोत्कीर्णवत बोलते हैं, बाकी तत्व को टंकोत्कीर्णवत नहीं बोलते हैं। हाँ, एक दूसरे से जुड़ते नहीं है, मगर वो चेतन नहीं है, जड़ है, और जड़ का मतलब होता है वो कोई भी अवस्था में वो एक दूसरे को सहायक बन जाते हैं। जैसे शरीर है तो जड़ तत्व है, मगर शरीर को क्या चाहिए? गति सहायक चाहिए, स्थिति सहायक चाहिए, समय तत्व चाहिए, स्पेस तत्व चाहिए, तभी तो ये बना हुआ है। બરાબર. तो इसमें टंकोत्कीर्ण सवाल नहीं है, मगर ये सब कुछ होते हुए 5 तत्व से बना हुआ शरीर होते हुए भी आत्मा उससे संपूर्ण अलग है, वो कभी उसमें मिक्सचर होता नहीं है, ये टंकोत्कीर्ण स्वभाव है। એટલે તો હવે આ અત્યારે રનિંગમાં જ પાછો એક પ્રશ્ન થયો સાહેબ કે અત્યારે આપણે કીધું કે પર્યાયથી ઉપર ઉઠે તો જ ઈ ખરું જ્ઞાન અને દર્શન કહેવાય, સમ્યક જ્ઞાન અને દર્શન કહેવાય. नहीं तो रिलेटिव सत्य का ज्ञान है। હા. એટલે તો એટલે પણ ટૂંકમાં અત્યારે જ્ઞાન દર્શન વાપરી છે પણ એ પોતાનો ઉપયોગ પર્યાયની લેવલથી નીચે છે તો પછી ઈ મિથ્યા જ છે. हाँ, मिथ्या मतलब रिलेटिव सत्य। હા. બરાબર છે. બસ પૂરું થઈ ગયું સાહેબ. ओके, જય जय सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. હવે પાછા અમારને લાભ આપવા ક્યારે આવો છો? हाँ, बस આપણે 12 તારીખ છે ને, 12 સપ્ટેમ્બરે મળીશું ને, પાછી વિડિયો બંધ છે। हाँ, ओके ओके ओके। हाँ, बोलिए 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 प्लीज। हेलो। हाँ, बोलिए। जय सच्चिदानंद। हाँ, હવે આજે મારે એવો પ્રશ્ન હતો કે આજે હેમાબેન અને આપસીનો વિડીયોમાં લાઈવ યુટ્યુબમાં કે તમારો વિડિયો બંધ છે, વિડિયો બંધ લાગે બંધ છે। છે? હા, કરું। हाँ, હવે ચાલુ થાય, બોલો બોલો। ના ના, ઓર Hello. हाँ, બોલો બોલો Hello. બોલો। હવે મારો પ્રશ્ન એવો હતો કે જ્યારે સમર્પણ વિધિનું એમ જાણવા મળ્યું કે દાદાને મેં તો જોયા નથી પણ કરુણ દાદા સાથે મેં સમર્પણ વિધિ કરી છે। હવે આ સમર્પણ વિધિ તો હું જ્યારે એમ કે કઈ બી સમર્પણ વિધિ બોલું ને તો એમ કે હું ભાવ કર્મ દ્રવ્ય કર્મનું કર્મ વચન કાયા મારા તથા મારા નામની સર્વમાવ્યા આ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુના સુચરણમાં સમર્પણ કરું છું। પછી મને તમે એવું સમજાવ્યું આજે એપિસોડ જેવો હતો એમાં કે 6 તત્વોમાં એમ કે આમાં જોવાનું છે। અત્યારે સમર્પણ વિધિ તો હવે દાદા તો નથી, કનુ દાદા બી નથી ને મોટા દાદા બી નથી, તો મને આ વાતની સમજ પાડો। नहीं, सु समझ पार आपको आपको मैं क्या समझाऊं? वो दादा समर्पण में ज्ञान देते थे, करुण दादा समर्पण में कराते थे, इसमें प्रश्न क्या है वो समझ में नहीं आया, क्या समझाऊं आपको?
એમ वो કે देते थे, હવે वो बराबर है। प्रश्न कहाँ है? હા 6 તત્વો અત્યારે આપણે એમાં જ સમર્પણ થયા છે કે અત્યારે એ જ જોવાનું ને नहीं नहीं, 6 તત્વો बताओ बताओ मैं बताऊंगा हाँ। आपको। देखो, हाँ सिंपल बात ये है कि समर्पण विधि का इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ हाँ समर्पण विधि का मतलब होता है आपका जो नहीं है इसको समर्पण कर दो, और आप है इसको जान लो। हाँ मैं आत्मा हूं वो जान लो, और आत्मा के अलावा सब कुछ समर्पित कर दो। हाँ 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 और इसके बाद आप हर अवस्था में आत्मा में रहने की कोशिश करो, और जो समर्पित किया है इसको व्यवस्थित मानो। हाँ हाँ और जब हम व्यवस्थित नहीं समझ पाते तो संभाव से निकाल करने की कोशिश करो। हाँ हाँ और इसके अलावा भी आप सत साधन का प्रयोग करो। त्रिमंत्र से लेके चरण विधि से लेके सामायिक प्रतिक्रमण कीर्तन भक्ति आरती करो। जो 5 हाँ। लाख शुद्धात्मा के वही खाते में जमा रकम करना है, करें। हाँ 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 बराबर तो ये बात हो गई दादा भगवान के अनुभव ज्ञान के प्रेजेंटेशन करने की रीत। हाँ बराबर हाँ ये दादा भगवान की रीत है, ठीक है। हाँ हाँ बराबर अनुदाता बराबर ने या और कोई ज्ञान देते वो तो उनको फॉलो करते हैं, मगर अनुभव हाँ। किसका है? आत्मा नहीं, दादा भगवान का। हाँ अनुभव किसका है? अनुभव दादा भगवान का। हाँ रीत हाँ किसकी है? दादा भगवान की। यस और नो? हाँ यस आज इस परंपरा को कोई भी फॉलो करेंगे, मगर क्या कहेंगे? ये दादा भगवान ने कहा है वो ही हम करवा रहे हैं। यस और हाँ। नो? यस यस आज राम की बात करने वाले खुद की बात करते हैं कि राम ने जो कहा है वो किताब में लिखा है उसकी बात करते हैं। हाँ ये तो किताब में बात है। हाँ, आज कोई गीता की बात करता है वो कृष्ण भगवान की बात करता है कि कृष्ण भगवान की बात जो गीता में लिखी है किताब में उसी की बात करता है। हाँ खुद की तो नहीं करता है, ना खुद ना की अनुभव की बात नहीं करता है। नहीं हाँ आज वो महावीर की बात करें तो भी खुद के अनुभव की बात नहीं करेंगे। महावीर ने क्या कहा वही कहेंगे। हाँ यही करेंगे हाँ बराबर और अभी हमारे संप्रदाय में भी दादा भगवान ने क्या कहा है वही बताते हैं। हाँ तो वो तो परंपरा का ज्ञान हुआ ना। बराबर हाँ 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 और मैं परंपरा के ज्ञान की बात नहीं करता हूँ, हाँ मैं खुद के समझ अनुभव की बात करता हूँ। हाँ हाँ और रीत समझना भी है। मेरी होगी। जब राम हाँ। का अनुभव हुआ तो राम की रीत थी, कृष्ण को अनुभव हुआ कृष्ण की रीत थी, महावीर को अनुभव हुआ महावीर की रीत थी, दादा भगवान को अनुभव हुआ दादा भगवान की रीत थी, मेरे को अनुभव हुआ तो मेरी रीत है। कॉपी इसी को करनी पड़ती है जिसको अनुभव नहीं है। बराबर तो जो करते हैं वो परंपरा को चलाते हैं। हाँ हाँ बराबर और मैं परंपरा को नहीं चलाता हूँ क्योंकि मेरे को खुद को अनुभव हुआ है, तो मैं परंपरा क्यों चलाऊंगा? बराबर और अनुभव मेरे को हुआ है तो दुनिया को बताने की रीत भी मेरी ही होगी। हाँ बराबर इसीलिए मेरे को इस प्रकार की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। नहीं हाँ उनको जरूरत इसीलिए क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं है, तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। समझ में आया? હા આયા અને હવે જ્યારે તમે પહેલી વખતે કેલનપુરમાં હતા તો એ વખતે જ મને તમારું જ્ઞાન તમે જેવું વાણી બોલાય એવું અંદરથી અંદર હૃદય સુધી પહોંચે અને મને એવું થઈ જાય કે આ 6 તત્વો પ્રમાણે જ સમજવાનું છે બધું અને આ 6 તત્વો પ્રમાણે જ અત્યારે બધી મન વચન કાયન ક્રિયા કે જે કંઈ આવે એ બધું સંભાવી નિકાલ કરીને આ જે 6 તત્વો પ્રમાણે અત્યારે મારું બધું ચાલે છે। હા એટલે કે જ્યારે એમ કે હું મન હું શુદ્ધાત્મા છું, નિશ્ચયની નથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું અને આ જે ફાઇલ છે એ સંભાવમાં રહીને નિકાલ કરીને અને આ કુદરતી કાનૂન કુદરતી રચના એ 6 તત્વો તરત આવી જાય એમાં। એ હવે તો બહુ સમજ પડી છે પણ આજે સમજ पहले क्या था, निकाल हमको करना पड़ता था, संभाव्य निकाल हमको करना पड़ेगा। ऐसा हम ज्ञान विधि के बाद
और विज्ञान के बाद मालूम हुआ निकाल तो कुदरत ही करेंगी, हमको बराबर। अंदर में संभाव रखना है, यानी अवस्था में राग द्वेष नहीं करना है। और राग द्वेष क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अवस्था को हम कुदरती रचना देखते हैं, हाँ तो राग द्वेष संभावना नहीं है। नहीं है, नहीं है। हाँ समझ में आया? हाँ समझ में आया, समझ में आया। ओके, और कोई प्रश्न है? હવે એક અત્યારે એવું છે ને કે મારી તબિયત એવી છે ને કે 10 ડગલા બી ચલાય એવું નથી અને બાબા કહે છે પૂના એને એમ કે બસ ત્યાં જાવ બોલે છે, પણ એ વખતે મને સંભાવમાં રહેવાય અને કહેવાય કે ભાઈ હવે મારી તબિયત બરોબર હશે તારે અવાશે, તો આ એમ કે સંભાવ ના રહ્યો. એક વખતે કેન્સલ થયું છે કે તો મને એ વખતે એમ થયું કે હવે ફરી કે આ જે પેલું આવશે કે કેરી ફળ નહીં થાય ને, કે હું જોઉં છું કે આ કુદરતી ઘટના છે, આવે છે, જવું છે, નથી જવું, એ બધું કુદરતી ઘટના જોવાય છે. બરોબર છે? बस बस यही देखना है अपने को। क्या हो रहा है कुदरती रचना है, प्रकृति को भी क्या हो रहा है वो भी कुदरती रचना है, बाहर की अवस्था में क्या हो रहा है किसी व्यक्ति के साथ वो भी कुदरती रचना है। उसमें देखने और जानने वाला हूँ, इसमें मेरे को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। बराबर, हाँ, इतना समझना तो पाक्कू થઈ જાય છે. बस 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 बस। आपने कोटि कोटि नमस्कार. अમને જ્ઞાન દર્શનમાં પાક્કા રહીએ એવા અમને આશીર્વાદ આપો. जरूर, खूब खूब प्रगति करो। हाँ, खूब प्रगति। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस, बोलिए। बहुत दिन बाद दर्शन हुआ स्वामी जी आपका। जी 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 जी। सब ठीक चल रहा है? परिवार में सब चल रहा है? जी जी, सब बढ़िया। स्वामी जी, अभी आप कहा ना कि अनुभव के बारे में, ज्ञान और दर्शन से जो इसको सेपरेशन में रखते हैं तो वो अनुभव है आध्यात्म विज्ञान का, पर ये सनातन सत्य का अनुभव है। रिलेटिव सत्य का भी तो अनुभव होता है ना स्वामी जी, उसको थोड़ा। रिलेटिव सत्य का अनुभव वो पर्याय का अनुभव है, इसमें तो हम फंसे हुए थे जी। उसमें से बाहर निकलने के लिए सनातन सत्य बताया। मेरे को सुख हुआ, दुख हुआ, मैं छोटी हूँ, बड़ी हूँ, लड़की हूँ, लड़का हूँ, मेरा जन्म हुआ, मेरा मृत्यु होगा, मेरा जीवन है, ये मेरा परिवार है, मेरी संपत्ति है, साधन है, संबंध है, यही तो पर्याय का ज्ञान है। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो और कुछ मेरा शब्द कैसे लागू होगा? यही तो अज्ञान था। और इसको निकालने के लिए तो बताया कि मन वचन काया उनकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है। खत्म हो गई बात। पर्याय का ज्ञान चाहिए ही नहीं हमको। लेकिन हम लोग ऐसे जी, मेरा इतने साल का अनुभव है इसमें, मैं इतने साल तक इसको करने के बाद इतना अनुभव हुआ। कोई भी क्रिया भी करते थे तो भी बोलते थे कि इतने साल का अनुभव है मेरा, किसी को भी बताते थे, बात करते थे तो भी वो तो अनुभव, तो वो रिलेटिव सत्य का अनुभव तो वो भी तो काम आता होगा ना स्वामी जी जीवन में। नहीं, रिलेटिव सत्य का अनुभव बेकार नहीं है। रिलेटिव सत्य का अनुभव संसार चलाने में काम आता है और सनातन सत्य का अनुभव संसार को समाप्त करने में काम आता है। दोनों का रोल अलग है। हाँ। जब नौकरी करोगे तो पगार तो मिलेगा, तो काम भी करना है और पैसा भी मिलेगा। जब रिटायर हो जाओगा तो पैसा नहीं मिलेगा, मगर भक्ति कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, परिवार को संभाल सकते हैं, स्वास्थ्य को संभाल सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो ये दोनों साथ में नहीं होगा। आपको रास्ता चुनना पड़ेगा कि हमको सांसारिक ज्ञान चाहिए या आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। सांसारिक ज्ञान पाने के बावजूद भी हम संसार की कोई अवस्था को परिवर्तित तो कर ही नहीं सकते जी। तो वो ज्ञान जान के क्या मतलब है? जैसे मैं बताऊं, जैसे आज मेरी प्रकृति झूठ बोल रही है,
जो मैं ही जानता हूं, सामने वाला नहीं जानता। जी अभी मैं कहता हूं अपने आप को बदलने के लिए, अंदर बोलता हूं कि हे परमात्मा मैं झूठ नहीं बोलूं, ऐसे मेरे को शक्ति दो। जी ठीक है, तो ये व्यवहार की बात हो गई, आत्मा की बात नहीं है। करेक्ट। नहीं सही तो से ये करेक्ट झूठ न बोलना और झूठ बोलना, ये दोनों प्रकृति की अवस्था है। करेक्ट। आज बोलते हैं झूठ, वो भी प्रकृति की अवस्था है। कल मैं नहीं बोलूंगा, वो भी प्रकृति की अवस्था है। उससे आत्मा से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। और हमको आत्मा का अनुभव करना है या प्रकृति को शुद्ध करना है? आत्मा का अनुभव करना है स्वामी जी। तो फिर मतलब क्या रहा? लेकिन तो फिर मतलब क्या रहा? अगर वो हाँ झूठ बोले या झूठ न बोले, इससे जी आत्मा को मतलब नहीं है। और हमारा गोल आत्मा की अनुभूति है, हमारा गोल जी प्रकृति को अच्छा बनाना वो नहीं है, बुरा बनाना भी नहीं है, मगर नहीं है। उससे मुक्त होना है। और इसीलिए हमने कहा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। इसको कुदरती रचना देखो, इसमें इन्वॉल्व होने की, इसमें डीप में जाने की, इसको परिवर्तित करने की, इसको बदलने की कोशिश मत करोगे। अगर करोगे तो आपका ज्ञान रिलेटिव सत्य वाला हो जाएगा और आप संसार की ओर ही आगे बढ़ोगे। जी जी ये आध्यात्म नहीं है, मगर सामाजिक और धार्मिक सत्य है। और हमको आध्यात्म में जाना है तो सनातन सत्य को अप्लाई करना है, रिलेटिव सत्य को अप्लाई नहीं करना है। हाँ और अध्यात्म में ये तो झूठ रिलेटिव बोलना, चोरी करना, अच्छा करना, बुरा करना, ये सब रिलेटिव सत्य का ज्ञान है, ये सनातन सत्य का ज्ञान नहीं है। और उसी में तो हम फंसे हुए हैं। सही बात आज हमको हस्बैंड मिला, वाइफ मिला, बच्चे मिले, घर मिला, परिवार मिला, जो भी मिला, ये परिणाम स्वरूप है। करेक्ट। जी अगर परिणाम के आधार से हम और पुरुषार्थ करेंगे तो नया परिणाम आएगा। करेक्ट। जी जी तो ये तो जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा। तो हमको ये करना है, नहीं तो फिर इसको उसकी वैल्यू जीरो कर दो। में हाँ मोक्ष जाने के लिए सनातन सत्य की आत्मा की जरूरत है। मोक्ष में जाने के लिए आत्मा को जानने नहीं, की और आत्मा की जरूरत है। और दुनिया को देखते हैं तो भी वो कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना से देखोगे तो फिर राग द्वेष नहीं होगा। हाँ स्वामी जी, लेकिन एक समझ की तो जरूरत है ना कि संसार व्यवहार को अच्छा चलाने के लिए भी तो जरूरत है ना स्वामी जी। मैं देखो, सबसे पहली बात यह है, संसार जिसको बोलते हैं, अभी मैं डेफिनेशन, संसार जिसको बोलते हैं वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। करेक्ट। जी प्रकृति का मतलब मन वचन काया। करेक्ट। जी ये मन वचन काया कुदरत का था, है और रहेगा। बराबर है। जी हाँ मन वचन काया भी कुदरत का था, है और रहेगा। और मन वचन की अवस्था भी कुदरती रचना है। जी और मन वचन काया का अंत भी कुदरत लाता है। अभी इसमें हमारा रोल कहाँ है वो बताइए। रोल तो हमारा नहीं है, लेकिन ऐसा तो लगता है स्वामी जी कि अच्छा व्यवहार ऐसा चलाना है, अच्छा तो अच्छा वही रहे। तो बात है, वही तो बात है कि जब राम को जब वनवास दिया गया तो भी कई को राम ने दोषित नहीं देखा। जी वो तो नहीं देखा बोलते स्वामी। नहीं है। सही बात है स्वामी जी। तो बात दृष्टि की है, बात अवस्था की नहीं है। जब मैं कई को करता ही नहीं मानता हूं तो फिर मैं दोषित कैसे देखूं? फिर कई को सुधारने का, कई को दंड देने का, मेरी गलती नहीं है मानने का मतलब ही कहाँ है? सही है स्वामी जी। जब राम का पूरा जीवन पिछले अवतार के कर्म के प्रोग्राम से बना हुआ है और वो जी प्रोग्राम खत्म हो रहा है, उसमें कुदरत का रोल है, उसमें जी आत्मा तो सेपरेट है। आत्मा सेपरेट है। का रोल सफरिंग नहीं है। जन्म जी जीवन मृत्यु वो तो प्रकृति का स्वभाव है, आत्मा प्रकृति का नहीं है। और वो प्रकृति का स्वभाव है, उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तो कुदरत है। तो जी इसमें जी हम क्या कर सकते हैं?
हाँ स्वामी जी, समझ होते हुए भी कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको सही समझ नहीं देने से, सही बात नहीं करने से, सही बोलने से नहीं तो कैसे समझ में उसको बैठेगा, कैसे चलेगा, ऐसा लगता है। तो फिर संसार में ही घुस जाते हैं उसमें। मैं समझता हूँ आपकी बात, आप जो क्या कहना चाहते हैं वो मैं समझ पाता हूँ, मगर एक बात हमको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि राम ने अपना ज्ञान पूरे परिवार को नहीं दिया था, यस और नो? जी जी, यस स्वामी जी। और कृष्ण भगवान ने भी अपनी रानियों को ये ज्ञान नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? अच्छा नहीं था इसीलिए? नहीं नहीं, उसके लिए नहीं स्वामी जी। क्योंकि जब संजोग लेकर नहीं आए, समझ की क्षमता नहीं है, इसको वैल्यू नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मैं बता के क्या करूंगा? सही बात। और जिसको इंटरेस्ट है, जिसको वैल्यू है, मैं अपने उत्साह से बताऊंगा। मगर जिसको इंटरेस्ट भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं, भले वो परिवार का हिस्सा है, मगर मैं क्या करूंगा? जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो बताने से कोई फायदा तो नहीं है, उनको और नेगेटिव लगेगा। आप जी समझे ना, जिसको भूख लगी है उसको खाना देंगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनकी तृप्ति होगी। वो खाना खा के आए और फिर बोलता है मेरे को खाने की जरूरत नहीं, फिर भी आप फोर्स करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो खाएंगे, वो कहेंगे खाना तो खाया मगर जबरदस्ती किया, क्या करेंगे? तो कोई फायदा तो हुआ नहीं आपको, नहीं हुआ, नहीं आपने सही बात। खिलाया, फायदा तो हुआ नहीं। बस ऐसे ही हो रहा है स्वामी जी, ज्ञान क्या। आप समझ गए स्वामी जी, बहुत अंदर ही। मैं समझता हूँ, आपने पहला सेंटेंस बोला तब भी मैं समझ चुका था कि आप कौन से एंगल से प्रश्न कर रहे हैं, मगर मैंने बोला कि ज्यादातर विज्ञान की बात करूंगा तो आप समझ पाओगे, मगर फिर भी आपने चालू रखा तो मैंने जो पिंक पॉइंट था वो पकड़ के मैं आपको बता दिया। नहीं, हाँ, वो तो ज्ञान का तो है ही स्वामी जी, समझने का मतलब संसार से निकलने के लिए तो है ही, पर व्यवहार में ऐसा तो फिर बार बार वो होता है स्वामी जी। मैं समझ गया, मगर क्या करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि किसी को करता देखने से हमारा ज्ञान ही क्या होता है, खंडित होता है। जी जी, ऐसा ही हो जा रहा है स्वामी जी। किसी को करता देखने से, कोई भी एंगल से, कोई भी। अच्छा या बुरा, अगर करता देखा तो वो क्रिया का सवाल नहीं है, हमारा जो दर्शन है वो खंडित हो गया, हमने क्योंकि उसको कुदरती रचना नहीं देखा। ये गलती हमारी है, भले जी क्रिया जी, के रूप में गलती उनकी हो सकती है, मैं मानता हूँ, मगर दृष्टि के रूप में हमारी गलती है। बस वैसा ही हो रहा है स्वामी जी मेरे साथ अभी। कोई बात नहीं, बस आप अभी समझ गए हैं तो बस आगे बढ़िए, यही मेरी शुभकामना है। और कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। हाँ जी स्वामी जी, पूछेंगे। ओके ओके ओके। जय जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। स्वामी जी, हमारा जीवन कुदरत के द्वारा चलता है जी और कुदरत का तो बहुत उपकार है स्वामी जी हमारे ऊपर, लेकिन हम कुदरत के लिए क्या कर सकते हैं? किस तरह से हम कुदरत को हेल्प करें? हम अगर कुदरत को गुनहगार नहीं समझे, इससे बड़ी हेल्प कोई नहीं हो सकती है। वो तो है ही स्वामी जी कि कुदरत तो गुनाहगार है ही नहीं, मतलब वो नहीं, मगर एग्जैक्ट। कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है, विचारों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, वर्तन के माध्यम से, हमसे या दूसरे से, उस समय हम किसी को भी कर्ता के रूप में देखते हैं, मालिकी भाव के रूप में देखते हैं और भुगतान के रूप में देखते हैं, तब हम कुदरत को ही चैलेंज करते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि ये अवस्था तो कुदरत ने बनाई। जी भले आप व्यक्ति को चैलेंज करते हैं, मगर व्यक्ति को भी किसने बनाया? कुदरत ने बनाया। व्यक्ति की अवस्था किसने बनाई? कुदरत ने बनाई। तो इनडायरेक्टली चैलेंज तो हम कुदरत को ही करते हैं ना, जी जी। क्योंकि लेकिन मन स्वामी, काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और हम जो भी कंप्लेन करेंगे, चैलेंज करेंगे, सही नहीं बताएंगे, वो इनडायरेक्टली चैलेंज तो कुदरत को ही तो है, आत्मा को तो नहीं है। जी स्वामी जी, लेकिन हमारा भी तो मन वचन आखिर वो कुदरती रचना है ना स्वामी जी, उसको भी तो हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं ना। नहीं, चलाने की बात नहीं है, मेरी बात दृष्टि से है। जी जी हमारी दृष्टि में हमारा मन वचन काया या सामने वाले व्यक्ति का मन वचन काया जो इनकरेक्ट लगता है, तो इनडायरेक्टली चैलेंज हम कुदरत को करते हैं।
नहीं स्वामी जी, दृष्टि से इनकरेक्ट तो नहीं है, लेकिन हमारा प्रकृति उस समय कंप्लीट मैं प्रकृति की बात नहीं करता हूँ। प्रकृति हमारी अच्छी बुरी हो सकती है, सामने वाले की अच्छी बुरी व्यवहार के रूप में हो सकती है, मगर हम दोनों की प्रकृति को कुदरती रचना देखते हैं तो फिर सब्जेक्ट नहीं है ज्ञान जी। दर्शन का। हाँ हाँ, कुदरती रचना तो देखते ही है स्वामी जी। बस तो फिर प्रकृति तो अपने आप चलती रहेगी। हाँ, जैसे राम कुदरती को भी वनवास हुआ, राम की सीता ले गया, रावण के साथ युद्ध करना पड़ेगा, ये तो कुदरती रचना है, उसमें तो कुछ क्वेश्चन नहीं है। हाँ हाँ, ये तो स्वीकार होता है स्वामी जी कि जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है वो हाँ, कुदरत जो स्वीकार नहीं होता है तभी प्रश्न होता है। जब कुदरती रचना हो, भले अवस्था कोई भी प्रकार की अच्छी बुरी हो सकती है, हमारी और सामने वाले की, मगर जब कुदरती रचना देखते हैं तो हमारा सब्जेक्ट खत्म हो गया। जी। बाकी जो लेकिन कुदरत जो भी अवस्था दे दी वो तो प्रकृति को भुगतान करना ही है, और प्रकृति तो हम है नहीं, हम तो उनके ऑब्जर्वर हैं, तो फिर हमको तकलीफ क्या है? हमारे यहाँ दूसरे की प्रकृति को भी ऑब्जर्वर ही तो करना है। जी स्वामी, कंप्लेन तब होती है जब अवस्था को स्वीकार नहीं होता है जी ज्ञान दर्शन से। फिर अपेक्षा यही रहता है ना स्वामी जी कि हमारा प्रकृति का व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे भी अंदर से तो अपेक्षा है स्वामी जी। यही तो रिलेटिव सत्य का ज्ञान अनादिकाल से परिपक्व हो चुका है, उसी को तो अज्ञान कहते हैं, उसी को तो मिटाना है। हाँ स्वामी जी, ये तो करेक्ट है। एक तरफ सनातन सत्य का अनुभव करना है और दूसरी तरफ रिलेटिव सत्य का ज्ञान पक्का करना है, ये कैसे संभव होगा बताइए? हाँ स्वामी, आप समझे कि नहीं समझे? रिलेटिव सत्य को अज्ञान माने बिना, रिलेटिव सत्य के ज्ञान को इरेज किए बिना सनातन सत्य रूपी कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना का ज्ञान कैसे अनुभव में आएगा और केवल दर्शन कैसे होगा? अगर केवल दर्शन नहीं होगा तो केवल ज्ञान, जो आत्मा चेतन है, अविनाशी है, अनंत शक्ति वाला है, वो अनुभव में कैसे आएगा बताइए? हाँ स्वामी जी, करना तो पड़ेगा एक दिन न एक दिन। बस वही तो है, और हमको विश्वास है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। कितने भी अवरोध आएंगे, आ सकते हैं, मगर हम कामयाब होंगे, इतना तो हमको आत्मविश्वास है। जी हाँ स्वामी जी, बिल्कुल सही है। उसमें तो विज्ञान में कोई यहाँ से वहां तक कोई कमी है ही नहीं स्वामी जी, विज्ञान तो संपूर्ण है। जी लेकिन कभी कभी डिस्चार्ज प्रकृति में ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं और हो जाता है। कोई बात नहीं। और कोई प्रश्न है? जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस प्लीज। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। चरण में कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। बोलो बिंदेश भाई, बोलिए। स्वामी जी, ये बहुत अच्छा क्लेरिफिकेशन हो गया आज कि भाई अवस्था के ज्ञान को ही पर्याय कहते हैं और हमको ज्ञान दर्शन में पर्याय से ऊपर उठना है। तो स्वामी बराबर, पर्याय का ज्ञान तो 24 घंटा चालू ही रहेगा, तो मैं वो तो रहेगा, तो हमारे लिए चालू रहेगा, मगर हमारे लिए विजन में क्या होगा? कुदरती रचना। सही गलत ये हमारा ओपिनियन डिस्चार्ज के रूप में हो सकता है, ज्ञान दर्शन का ओपिनियन नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल ही रखना है, वो कुदरती रचना ही देखना। बस यही मैं कहता हूँ। प्रकृति का तो ओपिनियन रहेगा नहीं, क्योंकि वो तो डिस्चार्ज है ना। लेकिन अब मेरा जो ज्ञान दर्शन का है, चार्ज वाले का है, वो न्यूट्रल रखना है कि भाई ये कुदरती रचना है। इसलिए मैंने कहा, मैं बार बार कहता हूँ, आध्यात्म विज्ञान इज अ आर्ट ऑफ विजन, आर्ट ऑफ थॉट, स्पीच और एक्शन नहीं है। तो थॉट, स्पीच और एक्शन में तो ओपिनियन रहेगा, मगर वो कुदरती रचना देखना है। तो कुदरती रचना है तो आपकी दृष्टि क्लियर हो गई। फिर अवस्था में कुछ भी होता है, आपको क्या तकलीफ है? वो तो डिस्चार्ज हो रही है अपने आप। बराबर है। और स्वामी जी, यही पर्याय के ज्ञान से ऊपर कंटिन्यूस 48 मिनट्स रहे तो फिर केवल दर्शन। हाँ, तो केवल दर्शन। लेकिन वो तो अभी जितना हो सके उतना हम रहेंगे, जितना नहीं रह पाएंगे ऐसे ही तो आगे बढ़ना है ना। ऐसे आगे बढ़े। लेकिन स्वामी जी, आगे बढ़ेंगे उतना विश्वास तो आगे है स्वामी जी। और अब आपका अपने जो भी हम होंगे कामयाब बोला है ना, तो ये तो बराबर ऐसा लग रहा है कि नहीं, हो कामयाब तो होके ही रहेंगे स्वामी जी। भले थोड़ा समय लग सकता है पुरुषार्थ के निमित्त से, लेकिन कामयाब तो होने ही वाले हैं स्वामी जी। ये आपकी कृपा से बहुत ही गाढ़ हो गया है कि कामयाब तो होंगे स्वामी जी। सही पकड़ लिया है ना स्वामी जी, ये इतना विश्वास आ गया है।
कि रास्ता तो हमने रचना देखने का सही देख लिया है स्वामी जी। नहीं बराबर। और दूसरी बात, मुंबई में कैसा है, बारिश बहुत है क्या? हम अब भी बारिश शुरू हुआ तो मैं विंडो के पास बैठा था तो अंदर आ गया, उलझ जाता था। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, तो पर्याय में ना उलझन बहुत रहती थी। लेकिन ये जो आपने कुदरती रचना बोल दिया है ना, तो पर्याय का एकदम सिंपल हो गया है। आपने ना एकदम सिंप्लीफाई कर दिया उसको पर्याय। नहीं तो स्वामी जी शास्त्रों में पढ़ के ना उलझन बहुत बढ़ जाती थी। वो नहीं समझ में आएगा, कितने भी शास्त्र कंठस्थ करोगे नहीं समझ में आएगा। इसलिए तो कहते हैं अनुभवी पुरुष की वैल्यू क्या है। दादा भगवान ने ये कहा है कि अनुभवी पुरुष को खोज लो। श्रीमद राजचंद्र ने भी कहा है कि बिना अनुभवी पुरुष आपको मुक्ति के मार्ग पे जाना, समझना ये संभव नहीं है, किताब कितने भी पढ़ लो। स्वामी जी, मैं ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ। पर्याय के बारे में शायद सैकड़ों घंटे बिताए होंगे, लेकिन आपका 2 मिनट का सुन के ना एकदम क्लैरिफिकेशन हो जाता है। क्योंकि ये तो सिद्धांत का ज्ञान है, तो सिद्धांत में तो क्लैरिटी होती है। पहले श्रद्धा थी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कंफ्यूजन था। लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं थी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्याय। तो अभी आपको मालूम हुआ कि जो अवस्था का ज्ञान है वो पर्याय का ज्ञान है, और जो अवस्था से पर ज्ञान है वो शाश्वत है, परमानेंट है। तो परमानेंट जो नहीं है वो सब पर्याय का ही ज्ञान है, उसी में ही फंसे हुए थे। बस उससे ऊपर उठना है, इससे ऊपर उठना है। और इसीलिए कहा पर्याय की सभी अवस्थाओं के ज्ञान को कुदरती रचना ही देखना है। बराबर है, बराबर है। और कुदरती रचना के अंदर कुदरत और कुदरती कानून इनबिल्ट हो गया। यस 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 यस, ये मास्टर की है, कंप्लीट पैकेज हो गया, एकदम मास्टर की है। कुदरती रचना देखना सब एकदम सिंप्लीफाइड हो गया है सर। जी 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 जी। थोड़ा सा एक वो है, बोलिए बोलिए। कि सिद्धों की पर्याय भी बोलते हैं ना, तो सिद्धों की पर्याय तो भी एकदम सीमित अपने में ही रह जाएगी ना, उनको तो पर्याय का कोई दिक्कत है ही नहीं। वो सिद्धों की पर्याय ऐसा नहीं होते हैं, वो शब्दों में लिखा है, शास्त्रों में उसका वर्णन किया है, मगर सिद्धों की पर्याय का मतलब कुछ नहीं है। वो सिद्धों की पर्याय वो अपने स्वभाव में ही रहते हैं, वो उसमें कोई अलग अलग क्या कहते हैं, पहली पर्याय दूसरी पर्याय में कोई डिफरेंसेस है ऐसा नहीं है, वो 100% अपने स्वभाव में। हाँ, लेकिन स्वामी जी ऐसा बोलते हैं ना कि भाई उनको तो पूरा स्व का पूरा ज्ञान है, तो वो एक पर्याय वो ज्ञान की जरूरत नहीं, उनका तो अनुभूति है ना, स्वभाव हो गया। हाँ, तो एक पर्याय का मतलब स्वभाव हो गया। हाँ, स्वभाव हो गया। आत्मा की पर्याय बोल सकते हैं, सिद्धि की पर्याय वो करेक्ट वर्ड्स नहीं है, जिसमें भी लिखा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आत्मा की पर्याय बोलते हैं, सिद्धि की पर्याय बोलना वो करेक्ट नहीं है। आत्मा की पर्याय हो सकती है, जहां तक अज्ञान है वहां तक आत्मा की हाजिरी में जो अज्ञान खड़ा हुआ है, वो अज्ञान से संसार बनता है, तो आत्मा की पर्याय बोल सकते हैं। मगर सिद्ध का मतलब होता है उसमें कोई प्रतिष्ठित आत्मा बीच में है ही नहीं जो पर्याय का ज्ञान खड़ा करे। बराबर है। तो सिद्ध का पर्याय नहीं बोल सकते हैं, अगर बोलेंगे तो फिर और कंफ्यूजन होगा। आत्मा का पर्याय, आत्मा की पर्याय वो जो सब स्वभाव में ढल गई है। हाँ, वो विभाव के रूप में जो पर्याय होती है, जिसे को अज्ञान कहते हैं, जिससे फिर कर्म बनते हैं, तो वो पर्याय बोल सकते हैं। तो अंतकाल तक कभी उनको स्व की पर्याय में लीन है, वैसा स्वामी जी। बराबर, यस यस। तो सिद्ध में फिर पर्याय शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बराबर, वो कंफ्यूजन था स्वामी जी। बराबर इसीलिए शास्त्रों में कभी कभी कोई बात लिखी है, जो भी जिसने भी लिखी है उसमें बहुत सारी मर्यादा है। हो सकता है उसका कहने का एंगल कुछ अलग भी हो सकता है, मगर मेरा काम तो सिद्धांत बताना है कि सिद्ध के जीवों को पर्याय शब्द लागू नहीं होता है। जहां तक शरीर होता है और शरीर के साथ आत्मा होता है, वहां तक पर्याय शब्द लागू होता है, नहीं तो नहीं होता। सही बात है स्वामी जी, ये एकदम एकदम क्लैरिफिकेशन हो गया। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ब्रेक लइए આપણે। हाँ, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्रभु આપણે આજે અત્યારે વાર્તા થઈ એમાં એક થોડોક ઝબકારો થયો, એટલે મેં કીધું લાવ થોડો અનુભવ કહી દઉં। जी जी बोलिए। આપ સાહેબ ખરેખર બહુ પાકા આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાની છો, બહુ પાકા છો।
આપણે કીધું કે પર્યાયથી ઉપરનું વિઝન આવે તો પછી તો પોતાનો સ્વરૂપ અને પોતાના સ્વભાવ સિવાય કઈ વધતું જ નથી. યસ. એટલે આ થોડીક લાઈટ નો જબ કરો છે, કીધું લાવ થોડુંક જરાક વાત કરો. પછી તો કઈ થયું જ નહીં, પોતા સિવાય કઈ થયું જ નહીં. હા, બરાબર. यस यस, ये सब सैद्धांतिक ज्ञान है ना, वो ज्ञान हमने नहीं पाया था अभी तक। किताबों में जो ज्ञान पाया था, किताबों के माध्यम से वो रिलेटिव सत्य का ज्ञान ही पाया था, क्योंकि हमारी दृष्टि ही रिलेटिव थी। तो हाँ, उसमें से जो ज्ञान मिला वो भी रिलेटिव सत्य हो गया। अभी हमारी दृष्टि जब सनातन सत्य वाली बन गई तो हमको मालूम हो गया कि रिलेटिव सत्य क्या है और सनातन सत्य क्या है। और जो रिलेटिव सत्य है वो पर्याय वाला ज्ञान है, वो मेरे पुरुषार्थ का सब्जेक्ट या नहीं। मेरे ज्ञान दर्शन का सब्जेक्ट नहीं है। तो बराबर, क्या देखना है? कुदरती रचना। इसमें डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। બરાબર છે. એટલે પોતાનું સ્વરૂપ અને પોતાનો સ્વભાવ જે છે, પોતાનું અસ્તિત્વ છે, એમાં જ પોતાને રહેવાની વાત આવી ગઈ. પછી बस 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 बस। હા, બરાબર. થઈ ગયું, થઈ ગયું, થઈ ગયું. જય શ્રી जय सच्चिदानंद। हाँ, और कोई एक व्यक्ति को ले लो। हाँ, अनम्यूट करो महिपाल जी को अनम्यूट करो प्लीज। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद। बोलिए प्रभु। हालांकि ये प्रश्न रिपीट ही हो रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं पूछ रहा बोलिए। हूँ। कोई बात नहीं। विचार और भाव कैसे करते हैं या कैसे आते हैं, एक बात। दूसरी बात, भाव को कैसे कंट्रोल करें या कैसे देखें कि कर्म बंद नहीं हो, ये प्रश्न है। हाँ, पहली बार है कि विचार और भाव कैसे कंट्रोल करें। तो पहली बात, विचार और भाव को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अवस्था को कुदरती रचना देखोगे तो विचार बाईपास होंगे और भाव तो होंगे ही नहीं। भाव में जैसे रिएक्शन होता है, कोई क्रिया होती है सामने से, तो उस वक्त भाव उठते हैं उसको वापस काउंटर करने के लिए। इससे वो डिस्चार्ज है, वो भाव नहीं कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं। अवस्था के आधार से जो ज्ञान होता है, अनुभूति होती है, सफरिंग होता है, ओपिनियन होता है, ये सब डिस्चार्ज का पार्ट है। मगर ये डिस्चार्ज के सामने लाइव प्रतिष्ठित आत्मा उसको कुदरती रचना नहीं देख के इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर क्रिएशन होता है। और अगर कुदरती रचना देख लिया पूरे पैकेज की सभी अवस्थाओं को, तो हमारा पुरुषार्थ वहां खत्म हो गया। और अवस्था तो अपने आप खत्म हो ही रही है, इसमें खत्म करने की जरूरत नहीं है। भाव से कर्म बनता है, भाव को कंट्रोल करना होता है। भाव से कर्म बनता है, मगर भाव किसको कहते हैं? भाव वो ज्ञान दर्शन का विषय है, भाव डिस्चार्ज का विषय नहीं है। और आज अवस्थाओं में जो भाव होता है वो तो डिस्चार्ज भाव है, अवस्था के आधार से खड़े हुए हैं। हाँ, अवस्था के आधार पर। जैसे मेरे को अपमान मिला तो हमको लगता है कि अपमान नहीं मिलना चाहिए, तो ये तो अवस्था की बात। मगर हमने अपमान मिला और अपमान नहीं मिलना चाहिए, ये दोनों को हमने जब कुदरती रचना देखा तो हमारा सब्जेक्ट खत्म हो गया। मगर हमको लगा कि नहीं, अपमान मिला है और अपमान नहीं मिलना चाहिए, ये मेरा ज्ञान है, तो फिर वो आपकी गलती है। आप अपने आप प्रकृति बन गए हैं। आपको परमात्मा का अनुभूति करना है, प्रकृति का नहीं करना है। उसको ज्ञान में रहना है और निकाल करना है, डिस्चार्ज नहीं। निकाल तो हो रहा है, कुदरत ही कर रही है, हर अवस्थाओं को समय समय पे खत्म कर ही रही है। हमको तो अपने स्वाभाविक ज्ञान दर्शन में रहना है, जो सनातन सत्य है। अवस्था तो अपने आप खत्म हो ही रही है। जैसे आज 23 आज या 24 तारीख है, 24 जून 2023 है, तो 23 जून 2023 उसके पहले समय के लिए तो हम मर चुके हैं, और अभी 6 घंटे के बाद 24 के लिए भी मर जाएंगे। ये तो नॉर्मल क्रिया है, हमको धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। मगर हम अपने ज्ञान दर्शन में रहेंगे तो अवस्था तो अपने आप आएगी और चली जाएगी। ठीक है। तो जो स्वयं हो रहा है
उसमें मैं करता हूं, मेरे को करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है। हमारा काम है अवस्था को कुदरती रचना देके जो सनातन सत्य है और शुद्धात्मा में रहे जो मेरा ज्ञान है। दर्शन में कुदरती रचना और ज्ञान में शुद्धात्मा। ठीक है। ओ एक समाचार करना आपको, हालांकि कोई ऐसी दर्शन ने AT&T ज्वाइन किए US में ही, समाचार किया आपको। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक ये पूछना था कि ये जो स्वप्न आते हैं तो वो किस तरह आते होंगे, और दूसरा उसके साथ में था कि कुदरती रत्न देख लेकिन स्वप्न अवस्था में तो ख्याल नहीं रहता है, तो साइंटिफिक विजन इसमें इस्तेमाल कैसे करे, सवाल इतना है। यस यस समझ गया। देखो सिंपल बात यह है कि 5 इंद्रियों की सभानता में जो दिखता है वो भी हमारे लिए पर्याय का ज्ञान है और सपना है, और 5 इंद्रियों के बिना भी जो दिखता है वो भी पर्याय का ज्ञान है और सपना है। दोनों टेम्पररी हैं। अगर हम इसको किस प्रकार से देखते हैं वो हमारा दृष्टि का विषय है, मगर दोनों है तो सपना है, दोनों पर्याय का ज्ञान है और दोनों टेम्पररी है और दोनों कुदरती रचना है। इसमें हमारा कोई प्रयास नहीं है। जाग जाने के बाद वो भी पर्याय इतना समझ में आ गया तो दृष्टि का इस्तेमाल हुआ, ऐसा समझे। हाँ कोई बात नहीं। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद। वो सब पर्याय में ही चला गया। वैसे भी क्योंकि ये सपना होना और एंड होना यही तो पर्याय है, अवस्था है, तो अवस्था का ज्ञान को ही तो पर्याय बोलते हैं। चाहे वो सपने है चाहे खुली आंख में, सिद्धांत तो एक ही रहेगा ना। बस 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 यही दोनों पर्याय, मतलब डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं, दोनों जरूरत नहीं है। जब अपने आप खत्म हो रही है अवस्था तो हमको खत्म करने की क्या जरूरत है, वो तो अपने आप उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बस 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 उसको कुदरती रचना देखो, वो इनफ है। ओके सर, ओके। भावनगर में बारिश कैसी है? नहीं फिलहाल तो हम पूना पहुंच गए साहब जी। पूना पहुंच गए। वहां तो बारिश होगी, वहां तो पूना में होगी। है बारिश आती है। अभी यहाँ शुरू हुई है, वहाँ शुरू हो चुकी है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, पहले वहां आ गई ऐसा। हाँ हाँ जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। समाधान मिल गया साहब जी। जरूर, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि नमन प्रभु। बोलिए प्रभु जी, मुझे ये कहना था कि तत्व के ऊपर पूछना है प्रभु जी। लास्ट में जब जीव ये आपका वीडियो क्यों ओपन नहीं दिखता है मेरे को, क्या है? प्रभु जी ओपन है। मेरे को क्यों नहीं दिखता है? हाँ अभी देखा, अभी देखा। ओके ओके, बोलिए बोलिए। प्रभु, जब तत्व रूप से कोई अवस्था को बिठाने का प्रयत्न करते हैं तो किसी भी चीज में हाथ नहीं डालना है। चेतन है और अवस्था जो भ्रांति है और अवस्था चल रही है, और यही वो अवस्था है, ये मोमेंट ही वो अवस्था है जो पहले फॉर्मेट बिठाते थे, अब सच में बिठाने का ट्राई कर रहे हैं प्रभु। बहुत अच्छा। तो ये बिठाते समय क्षण मात्र टिकती है और क्षण मात्र में ब्रेक होता है। क्षण मात्र बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है प्रभु जी। जी जी जी, वो कुछ समझ में, इसी को तो जागृति बोलते हैं, अवेयरनेस। नहीं प्रभु जी, मुझे इसमें प्रैक्टिस करके ये मत जवाब दीजिए प्लीज, क्योंकि वो प्रैक्टिस ये मुझे हो नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद कोई रोल मॉडल कुछ 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 ठोस कुछ मिल जाए जिसको नहीं। देखो देखो बात ऐसी है कि अगर हम 5 साल की बच्ची है और रोटी बनाना चाहती है, रोटी, मगर रोटी
नहीं बनती है तो माँ यही कहेगी कि आप प्रैक्टिस करते रहो तो एक दिन धीरे धीरे आ जाएगी। आप कहते बिना प्रैक्टिस में रोटी बना दूंगा, ऐसा कैसे होगा? ऐसे स्थूल भाषा में प्रैक्टिस है, वो क्रिया की प्रैक्टिस है, और आध्यात्म में जो प्रैक्टिस होता है वो ज्ञान दर्शन का उपयोग की प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ये कोई चमत्कार तो है नहीं कि मैंने आपको जड़ी बूटी दे दिया काम हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं प्रभु जी, पर मेरा बैठ नहीं रहा है ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं क्षण मात्र में, अब बैठ एक नहीं मिनट रहा है, नहीं मैं हाँ बोलिए प्लीज प्लीज। हाँ, तो जो 6 तत्व है उधर मुझे कुछ कंक्लूजन है शायद कि मैं आत्मा हूँ, और बाहर भी जो अवस्था है जो लास्ट कुदरत है, ये जो 6 कुदरत है, ये जो चल रही है तत्व रूप से जो अवस्था तत्व ही है, सिर्फ तत्व ही है। यहाँ पे 6 हो जाता है, कभी यहाँ वहां मिला के 6 हो जाता है, ये बहुत कंक्लूजन हो जाता है प्रभु जी। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कई बार सत्संग में कहा है कि 5 तत्व है, वो ही कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना है। और छठा तत्व तो पहले भी कैटालिस्ट था, आज भी कैटालिस्ट है, और सिद्ध क्षेत्र में जाएगा तो भी कैटालिस्ट ही रहेगा। उनका कोई अवस्था में रोल नहीं है, अवस्था में हाजिरी है। और ज्ञान दर्शन सिर्फ आत्मा का ही गुण है, 5 तत्व का गुण नहीं है। तो ब्रह्मांड को अज्ञान से, विज्ञान से या ज्ञान से जानना बिना आत्मा संभव नहीं है। 5 में से एक तत्व में ज्ञान गुण नहीं है। जी प्रभु जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अवस्था का जब भी पावर चलता है प्रभु जी, तो उसमें थोड़ा तो अवस्था का पावर का मतलब होता है वैल्यू ऑफ पर्याय का ज्ञान। नहीं प्रभु जी, जो अवस्था चल रही है, मैं यहाँ तत्व रूप से जब बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, तब वो एक एनर्जी हो जाता है ना। वही तो एनर्जी का मतलब क्या होता है? देखो, उधर का पावर ज्यादा है क्या प्रभु जी? तो देखो, अज्ञान भी शक्ति है, ज्ञान भी शक्ति है, और विज्ञान भी शक्ति है, तीनों शक्ति है। अज्ञान से भी है, अज्ञान के उपयोग से भी कर्म बंध होता है, ज्ञान के उपयोग से भी कर्म बंध होता है, और विज्ञान के उपयोग से सेपरेशन की अनुभूति है। मगर तीनों शक्ति तो है, मगर ज्ञान अज्ञान वो रिलेटिव शक्ति है जो संसार चलाने में काम लगती है, और विज्ञान है वो आत्मा की अनुभूति के लिए और संसार की मुक्ति पाने की शक्ति है। मगर तीनों शक्ति तो है, इसमें हम कहाँ मना करते हैं? मगर हमको कौन से शक्ति की वैल्यू करना है वो तो हमारी चॉइस है। तीनों शक्ति है, उसमें तो हम मना नहीं करते हैं। जी जी, अब हुआ क्लियर। जी प्रभु। हाँ प्रभु जी, हाँ क्लियर हुआ। वो मुझे वही पॉइंट चाहिए था कि समझ में नहीं आ रहा था, ये भी शक्ति, ये एट दैट मोमेंट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। प्रभु जी, एक दूसरा सवाल है, समझ में नहीं आ रहा है। जब भी जीव समझता है, कोई टाइम के बाद कोई एक चीज समझता है, तो जब समझ के काल के अनुरूप और निश्चयकर उसका सम्यक की तरफ होगा, तभी भी जब फर्स्ट टाइम क्लियर समझता है, तो वो पहले उपयोग की तरफ दौड़ता है प्रभु जी, क्रिया की तरफ दौड़ता है, उसका समाधान अज्ञान की तरफ, कर्तापन की तरफ दौड़ता है। प्रोसेस के थ्रू प्रभु जी बात करूं, जो प्रोसेस होती है वो इस तरह से होती है क्या? मैं थोड़ा सा फिर एक बार कंफर्मेशन चाहती हूँ। नहीं, मैं समझ गया। मगर देखो, ये बात तो कॉमन हो गई ना कि कोई भी अवस्था में अगर हमारा ज्ञान दर्शन प्रभावित होता है, तो उस समय हमने अवस्था का जो ज्ञान पर्याय के रूप में उसकी वैल्यू किया, तभी तो प्रभावित होंगे हमारा ज्ञान दर्शन। और अगर हमारे ज्ञान के दर्शन में अगर उस अवस्था को हमने कोई भी एंगल से कुदरती रचना ही देखा है, तो अवस्था के ज्ञान हमारे दर्शन के ऊपर प्रभावित नहीं हो गए। जी जी प्रभु। प्रभावित होने का मतलब हमने अवस्था के पर्याय के ज्ञान की वैल्यू कर दिया, तो फिर वो सनातन दृष्टि है हमारी, जो कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना ही देखना है, वो नहीं देख पाए हम। जी जी प्रभु जी। आखिर हमको हमारी दृष्टि है
वो कुदरती रचना देखने में ही परिपक्व करना है, अवस्था के ज्ञान में परिपक्व नहीं करना है। जो पहले था हमारे पास तो आज तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे जीरो करना है। जी प्रभु जी। भले अवस्था आए और चली जाएगी, हमको धक्का लगाने की जरूरत नहीं है, मगर वैल्यू क्यों करेंगे? हाँ, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट उधर होगा। हाँ, और दूसरी बात है, हर अवस्था अपनी खुद की ही परिणाम के रूप में लाइफ लेकर आया है, तो बिगिनिंग भी होगा, एंड भी होगा। जो बिगिनिंग एंड कुदरत करते हैं, हमको तो ऑब्जर्वर रहना है। किसी ने गाली दिया तो भी ऑब्जर्वर, किसी ने सम्मान दिया तो भी ऑब्जर्वर, और गाली और सम्मान के अंदर प्रक्रिया चली। अपमान की भी मन बुद्धि चित्त अहंकार में असर हुई, और मान दिया उसकी भी असर मन बुद्धि चित्त अहंकार में हुई, वो भी देखना है, क्योंकि ये भी डिस्चार्ज अंतस्करण है, तो उसमें तो असर होगा ही। मगर इसको हम डिस्चार्ज अंतस्करण को और बाह्यकरण को कुदरती रचना देखते हैं, तो हमारे दर्शन का उपयोग समाप्त हो गया। हमको उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है पर्याय के ज्ञान में। जी समझ में आया? जी प्रभु जी। जी सुख साता प्रभु जी। प्रभु जी, जी, जी। नासा में गए थे, कुछ साइंटिस्ट से मिले होंगे, कुछ हाँ, बात हुई होंगी। वो तो मैंने कहा ना कि हर जगह जाते हैं तो हर जगह हमारा यही प्रयास रहता है कि देखने के लिए तो जाते हैं, और हमको इंस्पायर भी होते हैं, हम इंस्पायर भी होते हैं, बिकॉज वी आर बेसिकली साइंटिस्ट। तो इस अवस्था को देखते हैं तो इंस्पायर तो बहुत होता है, और लगता है कि इतनी सारी जड़ शक्तियां भी इतनी पावरफुल होती है, तो हमारे चेतन शक्ति कितनी पावरफुल होगी। और सिर्फ हमको तो अनुभव करना है, वो शक्ति तो है, और विनाशी शक्ति तो पाना है, और अविनाशी शक्ति तो है, इसको ओपन करना है। जी, तो ये इंस्पायर होता है। अगर हम दूरबीन से हम यहाँ 10 लाख किलोमीटर दूर भी देख सकते हैं, तो ये फिजिकल पावर है। तो हमारे आत्मा में तो अनंत शक्ति है, तो हम पूरे ब्रह्मांड को क्यों हम नहीं देख सकते हैं? हाँ, बराबर है। और फिजिकल पावर देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, यहाँ तो खुद की ही शक्ति है, कोई बाह्य संजोगों की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको ओपन करने की जरूरत है, अनकवर करने की जरूरत है। ऐसा इंस्पायर होता है। यू अंडरस्टैंड? जी प्रभु जी। जी, खुद ही तो ओपन हो ही रहा है। ऐसे जगह पे जाते हैं तो अपने आप इंस्पायर होता है, और जो भी हमारे पास ज्ञान दर्शन है उसमें और आत्मविश्वास बढ़ता है। जी प्रभु जी। ऐसा होता है, और अच्छी बात है। और बाकी तो जो किसी को मिलना है नहीं मिलना है, वो तो हमारी भावना है कि ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हमको मिले, मगर क्या है, सब लोग अभी विज्ञान की इतनी वैल्यू नहीं समझते हैं, और वो जो समझते हैं उनकी वैल्यू समझते हैं। तो बाहर दुनिया का जो व्यवहार होता है वो स्टेटस के ऊपर चलता है। किसके ऊपर चलता है? हाँ, स्टेटस के ऊपर चलता है, सही बात है। अगर आपका कोई स्टेटस है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो आपको मिलना चाहेंगे। जी हाँ, बाहर की दुनिया आपके पास ज्ञान कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका स्टेटस क्या है। उनको लगता है कि ऐसे व्यक्ति को मिलकर मैं क्या करूंगा, क्योंकि वो इज नॉट लाइक अ पॉपुलर पर्सन। हाँ, ये बात बराबर है प्रभु जी, पर कुदरत की जो मेहर है वो एक अलग दृष्टि से कुदरत जिसके साथ हिसाब होगा वो संजोग बनाएंगी, अब कोर्स कोई बनाएंगी। ना कोई, और इतना बड़ा पावर आए तो कुछ ना कुछ वहां पॉइंट्स जाए, और आगे आने वाले रिसर्चर को भी कुछ ना कुछ आगे आने के लिए चांस मिले, ऐसी मेरी भावना थी प्रभु। नहीं, जो मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर 2-4 कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट को मिलने का बन जाए, अगर कुदरत देती है, तो उसके माध्यम से कुछ क्वेश्चन आंसर होता है, उनका ऑडियो वीडियो बने और विश्व के सामने पेश किया जाए, ताकि विश्व को भी मालूम हो जाए कि ऐसे आध्यात्म विज्ञान वो भौतिक विज्ञान से बहुत ऊपर है, ये साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, दोनों साइंस एक ही है, और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन आए तो थोड़ा समझ में भी मेरी भावना है अगर संजोग बना तो कुदरत जरूर देंगी। ऐसे छोटे छोटे व्यक्ति को तो मिलना होता है, मगर जो नोबेल प्राइज विजेता वाले व्यक्ति होते हैं वो उसको अगर मिलना होता है, उनका रिकॉर्डिंग होता है, तो पूरा विश्व उनकी बातों को सुनता है, उत्तर भी सुनता है। फिर बाद में लोगों को समझ में आएगा कि आध्यात्म विज्ञान की विशालता कितनी बड़ी है। जी प्रभु जी, सच्ची। तो वो भी संजोग आएगा, जरूर आएगा एक दिन। अद्भुत संजोग चल रहा है प्रभु जी। संपूर्ण परिवार की तरफ से खूब प्रणाम प्रभु जी।
जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए प्रभु, नेक्स्ट। जय सच्चिदानंद स्वामीजी। अच्छा स्वामीजी, આપણે હમણાં પર્યાયની જે વાત કરી ને સ્વામીજી, તો આપણે દ્રવ્ય એને કહીએ છે ને કે ગુણ અને પર્યાય સહિત હોય એને દ્રવ્ય કહેવાય. તો પછી આપણે સિદ્ધમાં તો દ્રવ્ય ખરું, તો પર્યાય નહીં તો કઈ અપેક્ષા है शरीर? हाँ એ જ જાણું છું. દ્રવ્યની ડેફિનેશન શું કરી આપણે? पर्याय शब्द का प्रयोग तब होता है जब इसका यूज होता है। यूज पर्याय होता है। अच्छा, बोलने की जरूरत तब नहीं होती है जब पर्याय स्वभाव के रूप में होती है। अच्छा, वो हाँ जैसे जैसे जीवन के अंदर हर समय हमारा मन वचन काया की अवस्था बदलती रहती है। मन के विचार भी बदलते रहते हैं, वाणी की अवस्था भी बदलती है, और बर्तन की अवस्था भी बदलती है, और बाहर की दुनियावी अवस्था भी बदलती रहती है। तो वहां पर्याय में हम नहीं फंसे, इसीलिए उसको पर्याय का ज्ञान बोलना जरूरी है, क्योंकि ये सनातन सत्य नहीं है। हाँ, ये रिलेटिव सत्य है, अवस्था का सत्य है। मगर आत्मा जो है और आत्मा का जो ज्ञान है, उनकी पर्याय कहेंगे तो उसमें कोई डिवीजन नहीं है। अच्छा, हाँ, तो पर्याय बोले या ना बोले कोई मीनिंग नहीं है। पहली पर्याय दूसरी पर्याय में कोई अंतर नहीं है, तो बोलने से क्या मतलब है? हाँ सही बात है। मैं बोली सिद्ध में नहीं है तो हम बोलते हैं कि द्रव्य गुण और पर्याय सहित जो भी रहते हैं उसे द्रव्य बोलते हैं। पर्याय के रूप में है, मगर पर्याय के रूप में बिहेव तब करेंगे जब आपके पास अज्ञान है तो। नहीं तो वो पर्याय भी स्वभाव बन जाती है, क्योंकि एक ही प्रकार होती है, अलग अलग नहीं होती है। बराबर, हाँ 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 बराबर स्वामी जी, क्लैरिटी हो गई एकदम। जय सच्चिदानंद। और तो दूसरा हर बातों में जब आप सिद्धांत समझोगे तो देखो, हमने अभी तक यही पढ़ा है, यही सुना है, और ज्ञानी भगवंतों के माध्यम से किताबों में भी यही पढ़ा है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन है। हाँ बराबर। अनंत सुख, अनंत शक्ति है, ऐसा भी हमने सुना है, पढ़ा है। अभी विज्ञान कहते हैं कि आत्मा सिर्फ ज्ञान स्वरूप ही है, दर्शन, सुख और शक्ति आत्मा का स्वभाव नहीं है। मगर जहां तक बॉडी है वहां तक ये चारों तत्व का उपयोग है, इसीलिए जरूरी है। मगर जब सिद्ध क्षेत्र में जाएगा तो वो केवल ज्ञान स्वरूप ही है, फिर दर्शन, सुख, शक्ति का बात नहीं है। ये म्यूट हो गया आपका। नहीं हाँ बोलिए। हाँ हो गया। तो आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? हाँ, दुनिया में किताबों में जो ज्ञान लिखा है वो गलत नहीं है, मगर एक एंगल से लिखा है, तो एक एंगल से वो करेक्ट है। मगर सिद्ध क्षेत्र में जाओगे तो वहां सिर्फ केवल ज्ञान ही रहेगा, फिर चारों शक्ति की कोई रोल भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। हाँ। मगर किताब में तो ये देखेंगे कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत सुख वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, और वो शक्ति मेरी परमानेंट है, ऐसा ही तो बताया जाएगा ना। हाँ बराबर सुन। मगर वो वहां जरूरत नहीं है। बराबर एकदम। ये अनुभवी पुरुष से मालूम होता है, किताबों से नहीं मालूम होता है। नहीं बराबर स्वामी जी। हाँ वही मैं द्रव्य गुण पर्याय बराबर एकदम क्लैरिटी होगा। और स्वामी जी गोत्र कर्म के बारे में पूछने था कि आपने एक बार सत्संग में सुन रही थी आगे, तो इसमें आया था कि गोत्र कर्म मनुष्य और पशु को ही लगता है, तो देवगति में तो रहते हैं ऊंची नीची जात के सब, तो उसे गोत्र क्यों नहीं इफेक्ट करता? गोत्र कर्म नहीं लगते? बताओ। हाँ देखो, ऊंच गोत्र नीच गोत्र जो शब्द होता है वो क्वालिटी वाचक शब्द है। अच्छा, क्वालिटी वाचक वो मनुष्य में ही होता है, पशु योनि में नहीं होता है। गोत्र शब्द में अगर मैं बोला होता है तो गलती है। तो मेरी समझ में थोड़ा गलती होगी मेरी समझ। मनुष्य भाव में होता है, क्योंकि मनुष्य भाव के अंदर जब पुरुषार्थ करने की शक्ति है तो गोत्र शब्द है वो आपके ज्ञान दर्शन की जो क्वालिटी इसके साथ जुड़ा हो। उच्च गोत्र मिलता है, नीच गोत्र मिलता है। कर्म अलग चीज है। उच्च गोत्र वाले को दुख भी बहुत हो सकता है और नीच गोत्र वाले को सुख हो सकता है भौतिक। ये कॉज एंड इफेक्ट है। मगर ज्ञान दर्शन की जो क्वालिटी उच्च गोत्र वाले वो हाई लेवल की होती है। और वहां इसीलिए वैल्यू, क्योंकि वो उपयोग कर सकते हैं। बराबर। देवलोक में तो उपयोग ही नहीं है, तो फिर मतलब ही नहीं है। हाँ बराबर है। वो એટલે ऐसा हम
पढ़ने में तो बहुत आ गया, लेकिन ये गोत्र क्यों नहीं है वो क्लैरिटी नहीं हो रही थी अभी। नहीं, दुनिया की कोई किताब में नहीं होगा ये सब ऐसा नहीं मिलेगा, सही बात है, कहीं भी नहीं मिलेगा इतना ऊंची बात। એટલે गोत्र को क्वालिटी वाचक शब्द है, ऐसा समझने का है ना। और क्वालिटी वाचक शब्द तब लागू होता है जब उसका उपयोग है, वहां तो पुरुषार्थ है। समझ गई, એટલે ज्ञान दर्शन तो के गोत्र साथ बोलने जुड़ा से हुआ क्या है। मतलब है? बराबर बराबर स्वामी, लेकिन ज्ञान तो दर्शन के साथ नरगति में भी गोत्र नहीं है, देवलोक में भी गोत्र नहीं है, और पशुओं में भी गोत्र शब्द मनुष्य भाव में ही लागू होता है। अच्छा, हाँ स्वामी जी, हाँ क्लैरिटी हो गया। कोटि प्रणाम स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, अभी और कौन? जय कोटि कोटि वंदन आपके चरणों में। जय सच, बोलिए बोलिए। ऐसे आप कुछ प्रश्न नहीं है स्वामी जी, बस ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे तो मैंने कहा आपका आशीर्वाद ले लूं और आपका हालचाल। सब परिवार में सब ठीक है? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। खूब खूब बोलो कपिला बेन, बोलिए बोलिए। गुजराती में आवड़े तो गुजराती में बोलજો, हिंदी में ना फावे तो कहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ, હવે દાદાનું આપતા સૂત્ર છે જે અમે ઓટીમાં કશું જ જ્ઞાન સંતાડી રાખ્યું નથી, જે હતું તે બધું જ આપી દીધું છે, હવે તારી વારે વાર મારી તો ઈચ્છા છે કે આ જ્ઞાનને પચાવીને તું મારા કરતા સવાયો થા, ગળકાટ વાળો થા, મારી ઈચ્છા છે તે તું થઈ જા ને। એટલે દાદાશ્રી આમ કશું જ સંતાડીને રાખ્યું નથી એમ કે છે ને, આમ કે છે વિજ્ઞાન ટોચ જેટલું બહાર પડ્યું નથી, એટલે ઈ સમજી। क्यों? देखो ये कितनी अच्छी बात है, उन्होंने कहा मैंने सब कुछ दे दिया है, बात तो उनके सही है, वो गलत नहीं है, वो इंटेंशन से कुछ रखते हैं, रख सकते हैं, वो भी प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि लेने वाले को चाहिए ही नहीं तो देने वाले कैसे दे सकते हैं? अगर मैं केवल ज्ञानी हूं और आप केवल अज्ञानी हो और आपको आध्यात्म की बात चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं? समझ में आया? એમ કીધું ને વાડી ટોચ જેટલું સાયન્સ બહાર પડ્યું નથી। इसीलिए क्योंकि जब आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी तो मेरे पास होते हुए भी मैं कैसे दे सकता हूं? मगर जो जो लोगों ने प्रश्न किया था उस समय मैंने कोई ऐसी कमी नहीं रखी कि मैं आपको कम दूं। आप नहीं समझ पाए और आगे की बात नहीं पूछे तो मैं कैसे बताऊंगा? बताने से भी क्या मतलब, जब आपका प्रश्न ही नहीं है तो मैं, जब आप मेरे को प्रश्न करोगे तभी मैं उत्तर दूंगा, अगर नहीं करोगे तो मैं उत्तर कैसे दूंगा? ऐसा नहीं है कि मैंने आपको नहीं दिया है, जब जरूरत ही नहीं है तो फिर क्या? आप प्रश्न करोगे मतलब ये आपकी रिक्वायरमेंट खड़ी हुई, तभी तो उत्तर की जरूरत है। संपूर्ण एना तरफथी जे आपी दीधुं छे दादाए। तो जब लोगों ने जो जो प्रश्न किया और प्रश्न के माध्यम से जो जो समझने की कोशिश किया और दादा भगवान ने वो समझाने की कोशिश किया है, उसमें कोई कमी नहीं रखी। मगर जो फील्ड में आपको जाना ही नहीं है, जो लेवल पे आपको जाना ही नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊंगा? अभी आप समझे? समझ पड़ी। तो जब आप कहेंगे, जब बहू ने कहा कि भाई मैं तो देखो जॉब करती हूँ और मैं 50,000 रुपया कमाती हूँ जिससे आपका घर चलता है और बाहर भी जाते हैं, मकान का हफ्ता भी मैं भरती हूँ, तो फिर आपको क्या चाहिए? तो आप कहते हैं नहीं भी खाना पकाने के बिना तो कैसे चलेगा? अरे छोड़ दो मम्मी, 5,000 रुपया की कोई बही रख दो, वो बना के दे देंगी। तो इम्पोर्टेंट बात क्या हो गई? कुकिंग करना है, कुकिंग सीखना है, वो सब्जेक्ट मेरे लिए खत्म हो गया। फिर वो कहती है कि सास ने कुछ सिखाया ही नहीं, मगर जरूरत ही नहीं है तो क्या करूं? नहीं समझ में आया? जब जरूरत ही नहीं तो आप कैसे देंगे? तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने नहीं दिया। अभी आपको समझ में आ गया मेरा पॉइंट? अभी आप बताइए कपिला बहन, अभी ये बात किताब में से कहां से मिलेगी बताइए मुझे।
ખાલી કિતાબમાં નહીં સ્વામીજી આ જ્ઞાન મળ્યું હતું તો એમ થતું હતું કે આ બહુ ઊંચું મળ્યું છે એવું ફીલ થતું હતું, પણ કન્ફ્યુઝન તો અંદર રહેતું જ હતું સ્વામીજી. અને એટલે જ તો તમને સાંભળ્યા પછી ઓટોમેટિક આમ પકડાઈ ગયું એમ કે કારણ કે કન્ફ્યુઝન અંદર હતું જ. એટલે આમ તમે મળ્યા ને એટલે એકદમ આમ એમ કે આમ પકડાઈ ગયું આ વિજ્ઞાન, એમ જલ્દીથી એમ પકડાઈ ગયું કે આમ અદભુત પડ્યું છે આ અમૂલ્ય વસ્તુ મળી છે ને. હવે આ જે મૂલ્યવાળી વસ્તુની રિલેટિવની વેલ્યુ ડીવેલ્યુ થઈ જાય, બસ એમાં જ અમે આગળ પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. આપણે इसमें हम कोई डीप में जाने की जरूरत नहीं है, रिलेटिव सेक्टर में जो भी है वो अपनी जगह पे करेक्ट है. પૂરું સમજમાં આવી ગયું છે કે આ પરિણામ સ્વરૂપ જ છે ને એમાં આપણું કાંઈ ચાલવાનું જ નથી, ડિસાઇડેડ જ છે. તો પછી હવે એમાં ઊંડા ઉતરવાનો સવાલ જ નથી. એમ જે આવી કુદરતી રચના જે એમ જોવાય, બસ એ જ પ્રયાસ ચાલુ છે અમારો ને હવે એમાં આગળ વધીએ સ્વામીજી, બસ એ છે. ઓકે ઓકે ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામી. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. આ આપણે હમણાં તો પર્યાયની બહુ વાતો થાય છે સ્વામીજી, તો મને ખાલી એટલે આ દાદાજી આપણી આપતાવાણીમાં કીધેલું છે કે પર્યાય નહીં સમજાય તો મોક્ષે નહીં જવાય. તો દાદાજી કીધું કે જવાય ને, મોક્ષે કેમ ના જવાય? તો આટલું બધું એમ કે પર્યાયમાં. हाँ जी जी स्वामी जी, आप मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो आपने जो प्रश्न किया वो तो बहुत अच्छा किया है फाल्गुनी बहन. हाँ, मगर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये बात ये नहीं है कि ये जरूरी है कि नहीं है. बात ये है कि मेरे को बीमारी है तो मेडिसिन मेरे लिए कंपलसरी है, डॉक्टर भी कंपलसरी है, और ज्यादा बीमारी है तो हॉस्पिटल में रहना भी कंपलसरी है. अगर मैं स्वस्थ हूँ, दवा डॉक्टर हॉस्पिटल किसी की जरूरत नहीं है. ये डिपेंड ऑन सिचुएशन ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन. जी स्वामी जी, बराबर. इसको हम कंपलसरी तो नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दादाजी ने भी यही लिखा है. जरूरी नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं. जी जी हाँ, मतलब जिसको समझना है वो बराबर है. और दूसरी बात ये है कि देखो अभी इतने सारे लोग अलग अलग फील्ड के प्रश्न करेंगे तभी उत्तर निकलेगा. तो भविष्य के अंदर लोग उसको जानना चाहेंगे कि शास्त्र में पर्याय शब्द लिखा है, इसका मीनिंग वास्तव में क्या है. तो ये प्रश्न का उत्तर दिया है तो उसको सुनने का समझने का मौका मिलेगा. इसको भविष्य में जरूरत पड़ेगी, सबसे भविष्य में भी जरूरत पड़ेगी. तो हाँ, मन अगर निकला ही नहीं है फिर भी वही किताबों को ज्ञान में कंफ्यूज रहेंगे. बराबर है स्वामी जी. हाँ वो तो बात, निकल क्या जाता है है तो इसमें अच्छी दादाजी बात है, बोलते हैं अच्छी बात है ना. निकल जाता है. हाँ अच्छी बात है. हाँ मतलब मैं समझ ऐसा में नहीं आता कहता है हूँ, स्वामी जी, मैं आपने ऐसा बहुत नहीं कहता हूँ सरलता कि से. मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सबको सभी बातों की जरूरत है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ. मगर जिसको जरूरत है इसके माध्यम से निकलता है, उसके बाद इन फ्यूचर हजारों लाखों लोगों को यही बात काम में आएगी. काम में आएगी. हाँ वो तो बराबर है स्वामी जी, क्योंकि सबको आपको इतना मालूम तो होना चाहिए कि अभी तक लोग पर्याय की बातों में फंस चुके थे और किसी के पास कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं था. दादा भगवान ने भी कहा था कि आप पर्याय की बात मत करो. तो वो जो सॉल्यूशन था वो पेंडिंग हो गया था. गलत नहीं था, पेंडिंग था. और आज किसी के निमित्त से बाहर निकला, जो पेंडिंग था वो बाहर निकल गया. और लोगों को क्लैरिटी भी हो गई. तो ये क्लैरिटी इन फ्यूचर हजारों लाखों लोगों को काम में आएगी. काम में आएगी. हाँ जरूरत है उसको. लेकिन तो क्या है स्वामी जी, किसी काम में आएगी बराबर, और समझ भी, पजल भी दूर होगी, वो तो बराबर है, बिल्कुल सही है स्वामी जी. लेकिन क्या है, जो लोग ये समझने की कोशिश करते हैं उसको क्लियर नहीं होता है डेवलपमेंट के हिसाब से, जैसा जिसका डेवलपमेंट नहीं आते, तो उसको क्या होता है, अंदर टेंशन रहता है कि ये पर्याय समझ में नहीं आएगा तो मोक्ष नहीं होगा, ये द्रव्य गुण पर्याय का पूरा स्टडी कैसे कंप्लीट होगा, कैसे पावरफुल होगा. इसीलिए मैंने बोला कि दादाजी ये बोलते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय का जो है वो उसको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं दादाजी की. देखो सिंपल बात ये है कि मेरे को 10वीं कक्षा में पास होके 11वीं कक्षा में पढ़ना है और 11वीं कक्षा में एग्जाम दे के पास होना है, तो मेरे को नई बातें पढ़नी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, थोड़ा तनाव भी महसूस करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, और एग्जाम पास करने का थोड़ा तनाव भी रहेगा. मगर जैसे पास हो जाऊंगा मैं स्वस्थ बन जाऊंगा, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ. जी बराबर है. आगे बढ़ने के लिए
आगे बढ़ने के लिए तनाव अच्छा है। हाँ बराबर है सर। जैसे वो नहीं, एड समझ आती है, में तो आता है। जो एड आती है ना, दाग अच्छे हैं। जी जी हाँ बराबर है, समझ नहीं तो ऐसे बराबर ये भी समझ में तो आता अच्छा है। है, आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। अच्छा है, हाँ अगर मेरे पर टेंशन सही बोला, प्रेशर नहीं बनेगा तो मैं क्यों जानूंगा। नहीं जानेंगे, हाँ क्योंकि और पर्याय का जानना बहुत इसलिए अच्छा जरूरी है आपने क्योंकि सरल बना दिया। मेरे को विजन में क्लियर करके फिर और आगे जाना है, मेरे विजन को और अपग्रेड करना है और अपग्रेड करना है। ऐसा ही तो होगा, एकदम से तो नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, नहीं वो बार बार सुनते हैं ना स्वामी जी तो क्लियर तो होता है। पर्याय का टॉपिक बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि पहले भी आपने और दूसरी समझाया बात है बताओ, बहुत अच्छे से। और दूसरी बात बताओ कि शास्त्र के माध्यम से अगर पर्याय का एक्सप्लेनेशन अगर लोगों को सही तरह मिल गया होता, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल रिलीजन, खास करके जैनिज्म में पर्याय की बात होती है, तो जैनिज्म के अगर पर्याय की बात लोगों को किताब में से समझ में आ गई होती तो फिर आज कंफ्यूजन नहीं होता। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ही नहीं होता। नहीं श्रीमद राजचंद्र ने पर्याय की बात डीपली कही है और नहीं दादा भगवान के माध्यम से डीपली बात हुई है। उन्होंने तो निषेध भी किया था कि ये बात करने की जरूरत नहीं है, तो ये बात पेंडिंग हो गई। ही इज नॉट कैपेबल, वो मेरा प्रश्न नहीं है, मगर नहीं निकले। और आज कोई भी के माध्यम के प्रश्न से ये बात निकलती है, तो मैं समझता हूँ लोगों को भविष्य के अंदर भी एक उत्तर मिलेगा कि आखिर पर्याय क्या है, उनकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अवस्था का कोई भी ज्ञान पर्याय का ज्ञान ही है और सनातन सत्य का ज्ञान पर्याय नहीं है। सही है स्वामी, और हम ये सब आपने सरल बना दिया। पर्याय के ज्ञान में फंसे हैं। इसका सॉल्यूशन है आपका ज्ञान दर्शन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ विजन से बना है तो पर्याय का ज्ञान सब आपको जरूरत भी नहीं है। और जो पर्याय का ज्ञान है जो अवस्था में उठता है वो भी आपके लिए कुदरती रचना ही है। बराबर स्वामी जी, वो तो मगर बराबर डेफिनेशन तो चाहिए, डेफिनेशन तो चाहिए। हाँ जी जी, क्योंकि दादाजी बोलते हैं कि जिसको पर्याय द्रव्य गुण पर्याय का समझ में आ गया अनुभव, वो उसका तो केवल दर्शन हो जाएगा, अरे सॉरी केवल ज्ञान स्वरूप हो जाएगा। इसीलिए बोला कि ये तो सबको तो पूरा डीपली तो समझ में आता नहीं है, लेकिन आपने जैसे समझाया वो बोलते हैं ना कि बहुत झीणुं ना समझाय पण झाडू एम ઉપરથી તો સમજાઈ શકે એમ જે આપણે સમજાવ્યું અમને ઝીણું કદાચ એટલું ના સમજાય, આપને તો ખ્યાલ આવી જાય સ્વામીજી કારણ કે જ્ઞાની પુરુષની વાત છે, પણ અમને ઉપરથી તો જાડું એમ કે ખ્યાલ આવી જાય, એકદમ ઝીણું ના કાંતીએ તો પણ એટલી સમજ પડે સ્વામીજી। હવે સ્વામીજી બીજો એક પ્રશ્ન એ હતો કે પ્રજ્ઞા વિશેનો છે કે અહીં है विशेष भाव जितना कम होता है स्वभाव इतना कितना बढ़ता है, ये जाने ये प्रज्ञा है। ठीक है, प्रज्ञा लघु गुरु होती है, केवल ज्ञान होने तक प्रज्ञा रहती है। तो स्वामी जी अभी मेरा क्वेश्चन यही है कि जागृति बढ़ती है घटती है या प्रज्ञा बढ़ती है घटती है, ये दोनों में मेरे को पजल होता है, ये क्या है स्वामी जी? क्योंकि मेरे को ऐसे समझ में था कि जागृति बढ़ती है घटती है हमारी पुरुषार्थ के लेवल पे, तो ये प्रज्ञा का क्या बताया है कि बढ़ती है घटती है? बता जी। सबसे पहले सिद्धांत समझो, प्रज्ञा और अज्ञा। अज्ञा का मतलब होता है सेंटर में बॉडी होती है, प्रज्ञा का मतलब होता है सेंटर में आत्मा होता है। पहली बात जी। दूसरी बात, अभी आप इतना प्रज्ञा को सेंटर में रख के पुरुषार्थ करोगे तो आपकी प्रज्ञा परिपक्व होगी और आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा। प्रज्ञा परिपक्व होती है, प्रज्ञा डेवलप नहीं होती है, ज्ञान दर्शन डेवलप होता है। और प्रज्ञा परिपक्व यानी प्रज्ञा का मतलब होता है आत्मा का निश्चय मजबूत होता है और ज्ञान दर्शन जो है वो रिलेटिव सत्य को इरेज करके सनातन सत्य में पावरफुल होता है, अपग्रेड होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां तक हम अज्ञा और प्रज्ञा की बात करते हैं तो जब अज्ञा होता है तो सेंटर में बॉडी होता है, तो बॉडी में पाप पुण्य होता है, तो पाप पुण्य में पुण्य कैसे बने, पाप नहीं बने और पाप बनते हैं तो प्रायश्चित करें, ये वैल्यू रहती है सब्जेक्ट टू बॉडी। इसमें देहाध्यास ही मजबूत करना है बराबर, और यहाँ आत्मा का अध्यास मजबूत करना है। और इसीलिए प्रज्ञा में सेंटर में आत्मा ही रहेगा
मगर दर्शन का डेवलपमेंट का मतलब रिलेटिव सत्य को इरेज करेंगे तो आपका ज्ञान दर्शन डेवलप होगा और प्रज्ञा मजबूत होगी। बराबर समझ। तो जो प्रज्ञा में जो डेवलपमेंट, प्रज्ञा का जो है आपने बोला वो आत्मा लक्षी है, तो वो उसमें जब कुदरती रचना नहीं देखते हैं और संसार लक्षी हो जाते, अज्ञा काम करती है, तभी जागृति की जो बढ़ती है घटती है वो जो प्रोसेस है वो इसी को ही कहते हैं ना। यही बराबर है ना। हाँ हाँ, बस वही रिलेटिव सत्य में चले जाएंगे, अवस्था के ज्ञान में चले जाएंगे आप जागृति के रूप में, तो फिर कंफ्यूजन तो होगा ही। हाँ हाँ, बस वही बराबर। डिस्चार्ज अंतस्करण को कंफ्यूजन होता है, वो हमारा कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, मगर जागृत प्रतिष्ठित आता कंफ्यूजन होता है, वो तो हमारे ज्ञान दर्शन के उपयोग की कमी है। हाँ बराबर है। बस ये जागृति और प्रज्ञा दोनों का साथ में बिठाते हैं ना, तो वो कंफ्यूजन रहता था पजल की, प्रज्ञा घटती है बढ़ती है या जागृति घटती है बढ़ती है, बस अभी हुआ है क्लियर स्वामी जी। और एक लास्ट थोड़ा सा स्वामी जी, कि वो जो हमारा मैं शुद्धात्मा हूँ बोलते हैं, तो देहधारी नहीं हूँ और मैं शुद्धात्मा हूँ, ये ज्ञानी पुरुष ने बिलीफ अपना ब्रेक किया कि तुम देहधारी नहीं हो, शुद्धात्मा हो। ठीक है समझे? वही तो प्रज्ञा है। इसके साथ में जो वही तो प्रज्ञा है, मैं बराबर है शुद्धात्मा स्वामी जी, हूँ वो ऐसा समझे। बिठाया, तो वही तो प्रज्ञा है। प्रज्ञा का मतलब यही चेंज ऑफ प्रज्ञा है। हाँ हाँ, तो इसके साथ चरण विधि में जो दादाजी ने ज्ञान वाक्य दिए हैं, मैं अरूपी हूँ, असंग हूँ, अविनाशी हूँ, ये भी प्रकृति के साथ बिलीफ को ब्रेक करने के लिए दिए हैं, ऐसा समझ सकते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा अभी जरूरत है सिद्धार्थ में, फिर केवल ज्ञान में जरूरत नहीं है और सिद्ध क्षेत्र में भी जरूरत नहीं है। हाँ बस वही, बस तो वो बिलीफ, वो बेसिक बिलीफ तोड़ी कि देहधारी नहीं हो, शुद्धात्मा हो, ये सब जो है वो भी बिलीफ ब्रेक किया। सिंपल बात ये है कि जहां तक आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं, वहां तक बॉस होता है, कलिंग्स होता है और आपका कार्य होता है। इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। बॉस को भी संभालना पड़ेगा, कलिंग को भी संभालना पड़ेगा और काम में भी ध्यान रखना पड़ेगा। व्हेन यू आर रिटायर, तो वो आपका सब्जेक्ट पूरा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। बस यही बात तो मतलब केवल दर्शन तक तो करेक्ट है, केवल जरूरत नहीं है दर्शन तो मतलब ही नहीं है, करना पड़े। नहीं है, केवल दर्शन तक ये प्रकृति के सामने ये बिलीफ तोड़ने के लिए जो बोला है वो पुरुषार्थ, लाइव चरण विधि पुरुषार्थ है, मतलब लाइव में उसको प्रोसेस में पुरुषार्थ करना है डे टू डे लाइफ। केवल ज्ञान में तो केवल ज्ञान होने के बाद तो केवल दर्शन होने के बाद तो कोई जरूरत नहीं है, ये सब रहे ना रहे कोई फर्क नहीं लगा। अज्ञान ही नहीं है तो फिर मतलब क्या है उपयोग का। बराबर, क्योंकि दादाजी ने एक बार आप्तवाणी में मैंने पढ़ा है कि ऐसा बोला था कि किसी महात्मा ने प्रश्न किया था कि मैं शुद्धात्मा हूँ बोलते हैं, इसके बजाय मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा बोल सकते हैं? ऐसे दादाजी को पूछा था, तो दादाजी ने बोला कि हाँ बोल सकते हैं। कब? कि जब ऊंचा नीचा ना हो, प्रकृति में कुछ ऊंच नीच ना हो, तभी बोल सकते हैं, तब तो तक फिर नहीं शब्द बोलने से क्या मतलब है? क्या मतलब है? और उसमें भी दादाजी ने मैं निकाल दिया। मैं रखो कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, वो लक्ष्य में रखो अभी, मगर ध्यान रखो पुरुषार्थ में, क्योंकि केवल ज्ञान वो मेरी अंतिम अवस्था है, अल्टीमेट, ये मेरा गोल है, मगर अभी वो केवल ज्ञान मेरी अनुभूति नहीं है। तो इसीलिए पुरुषार्थ शब्द है। तो पुरुषार्थ शब्द का मतलब होता है अभी आपको अज्ञान इरेज करना बाकी है। बराबर। तो फिर आप कहोगे मैं केवल ज्ञान स्वरूप को, तो बोलने से क्या मतलब? नहीं होता। हाँ, तो अज्ञान पड़ा है, लक्ष्य में रखना है, इट इज नॉट चैंटिंग। हाँ जी हाँ, बराबर समझ आ गया। जय सच्चिदानंद स्वामी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। विशाल भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए स्वामी जी, मैं डिस्चार्ज अहंकार के बारे में, के स्वरूप के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे कंफ्यूजन है, आपके मुंह से सुना है मैंने कि डिस्चार्ज अहंकार वो मरा हुआ अहंकार है, और श्रीमद राजचंद्र की वाक्य भी है कि देह मात्र संयोग है और जड़ रूपी दृश्य है, मतलब डिस्चार्ज अहंकार बेसिकली जड़ है। तो अब जैसे जो चारित्र मोह होता है, अब जैसे मान लो मेरे रिलेटिव सेल्फ को आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, तो आइसक्रीम खाता हूँ, तो वो आइसक्रीम खाने पे क्या डिस्चार्ज अहंकार को अच्छा मतलब सुख महसूस होता है या सिर्फ होगा? होगा, बिलीफ है तो होगा ना। लेकिन वो तो वही मेरे को कंफ्यूजन है कि वो तो उसको एक तरफ तो बोलते हैं कि वो जड़ है,
और वो मरा हुआ अहंकार है, तो अगर वो जड़ है तो उसको कैसे सुख महसूस होगा? देखो बताओ मैं आपको, देखो उनको सुख होने का मतलब होता है बिलीफ, डिस्चार्ज बिलीफ, और दुख होने का मतलब होता है बिलीफ। जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है वो लाइव है, इसमें बिलीफ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जरूरत नहीं है, मगर डिस्चार्ज में तो रहेगी। और बिना बिलीफ अनुभूति नहीं होती है कर्मफल की। तो अगर मगर वो डिस्चार्ज है, मगर वो सर डिस्चार्ज। स्वामी जी, अगर डिस्चार्ज को अनुभूति हो रही है तो अनुभूति तो चेतन को होती है, जड़ को तो अनुभूति होती नहीं है, तो डिस्चार्ज को कैसे अनुभूति हो रही है? चेतन को नहीं होती है, चेतन की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा को अनुभूति होती है। वो अनुभूति दो प्रकार की होती है, एक डिस्चार्ज अनुभूति है और दूसरी लाइव अनुभूति है। लाइव अनुभूति आज का आपका ज्ञान दर्शन का उपयोग है, और डिस्चार्ज अनुभूति वो जो लेकर आए हैं अभिप्राय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसकी अनुभूति है। वो मैकेनिकल है, उसमें कोई आपको एफर्ट नहीं कर सकते। पर स्वामी जी, केमिकल को सुख लगता है। प्रकृति, एक मिनट, जैसे प्रकृति आइसक्रीम खा रही है और प्रकृति की बिलीफ में उसको आनंद हो रहा है, ये पूरी प्रक्रिया मैकेनिकल है, इसमें लाइवनेस नहीं है। क्या नहीं है? जीवंतता नहीं है। आनंद होना मैकेनिकल कैसे हो सकता है? आनंद तो जीवंतता है। हाँ, वो आनंद शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए कि बिलीफ की अनुभूति, एक्चुअल नहीं। और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में आप सेपरेट रह के ज्ञान दर्शन की अनुभूति कर सकते हैं विदाउट एनी सर्कमस्टांसेस। तो स्वामी जी, अगर मान लीजिए मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ और आइसक्रीम खाना डिस्चार्ज है, आइसक्रीम खाने पे मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, वो मेरे डिस्चार्ज अहंकार को महसूस हो रहा है, और उसको मैं देख भी सकता हूँ कि विशाल के डिस्चार्ज अहंकार को आइसक्रीम को अच्छी लग रही है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि वो अच्छा किसको लग रहा है? मेरे को एज अ लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को अच्छा लग रहा है, डिस्चार्ज को अच्छा लग रहा है? क्योंकि अगर डिस्चार्ज को अच्छा लग रहा है तो मुझे वही शंका हो रही है कि डिस्चार्ज वाले की ही बिलीफ थी, इसीलिए अनुभूति तो इनको ही होगी। चार्ज वाला कहता है मैं तो कुदरती रचना देखता हूँ, तो उनके लिए अनुभूति का विषय नहीं है। तो स्वामी जी, डिस्चार्ज जड़ होने के बावजूद अनुभूति करता है? वो कहता है ना कि डिस्चार्ज जो अनुभूति करता है वो बिलीफ के रूप में करता है, उनमें उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। लाइव के पास फ्रीडम है कि उसमें जुड़ना या उससे अलग रहना, उनके पास तो फ्रीडम नहीं है। उसको तो कंपलसरी आइसक्रीम खाने में सुख है, वो बिलीफ लेकर आए पिछले अवतार में, तो जब प्रकृति आइसक्रीम खाएंगी तो वो बिलीफ को आनंद होगा, क्योंकि उनकी बिलीफ उस समय लाइव थी जो आज भुगतान कर रही है। अगर एक मिनट, अगर कर्म का फल के स्वरूप अगर अनुभूति नहीं होती है तो फल का मतलब क्या, बताइए। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने पिछले अवतार में ये मेरे को माता पिता होना चाहिए ऐसा मैंने भाव किया था, ठीक है। अभी ये अवतार में मेरे को माता पिता मिला, तो अगर माता पिता की डिस्चार्ज को अनुभूति नहीं होती है तो फिर मतलब ही क्या है अनुभूति का? तो फिर कर्म फल का मतलब ही क्या है? मगर वो अनुभूति लाइव नहीं हो सकती है, लाइव नहीं होती है। तो स्वामी जी, अगर कोई अगर मान लीजिए कोई केवल ज्ञानी है, कोई तीर्थंकर है या कोई केवल ज्ञानी है, वो भी अगर मान लीजिए कोई मीठी वस्तु खाते हैं, मान लीजिए, वैसे तो उनको डिस्चार्ज मोह भी खत्म हो गया है, बट फिर भी अगर उनका संजोग ऐसा आता है कि वो मीठी वस्तु कुछ खाते हैं, तो उनके डिस्चार्ज को भी मिठास अनुभव होती है, बट उनको सुख नहीं लगता। केवल ज्ञानी को तो देहाध्यास शून्य हो गया है, तो इसको सेपरेट चैप्टर ही खत्म हो गया है। देह को जो होना है, देह का मतलब मन वचन काया को जो होना है वो होता रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। जब केवल ज्ञान हो गया तो उसका सब्जेक्ट ही खत्म हो गया। जब प्रतिष्ठित आत्मा ही नहीं है तो फिर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा ही नहीं है तो फिर मतलब ही नहीं है ना। तो स्वामी जी, जो वो बिल्कुल देहाध्यास खत्म हो गया, तो क्या वो कैसी स्थिति होती है? क्या उसमें ऐसा लगता है कि जैसे ये तो बिल्कुल सेपरेट ही, अलग ही है, पड़ोसी की तरह ही है? मैकेनिकल रहेगा। जैसे अभी अगर हमारे सामने कोई जैसे बताओ, हमारे सामने घर पे टीवी चलता है और टीवी में प्रोग्राम आ रहे हैं, हम देख रहे हैं।
फिर टीवी चालू है, हम सो गए, तो टीवी तो चलता है मगर हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं है, नो फीलिंग एट ऑल। तो हमारी फीलिंग अलग है और टीवी की फीलिंग अलग है। टीवी चलता रहेगा क्योंकि हमने ऑफ नहीं किया। इस लेवल तक सेपरेशन अनुभव यही होता है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। मतलब कोई कंसर्न ही नहीं रहेगा। सोने का मतलब होता है वी वर नो कंसर्न। आप समझे? एग्जांपल इस तरह लेने का है। सोने का मतलब सो जाना नहीं है, कंसल्ट ही नहीं है हमको। मन वचन काया उनकी अवस्था से कोई कंसर्न नहीं है, केवल ज्ञानी को कोई मतलब नहीं है उसका। इस लेवल की सेपरेशन के लिए तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा स्वामी जी। हाँ, उसी के लिए तो ये आध्यात्म विज्ञान है ना, आगे बढ़ने के लिए। और उसमें कोई फिजिकल लेबर तो है नहीं। तो स्वामी जी इसी तरह से जो डिस्चार्ज अगर अपमान का अकाउंट लेकर आया है डिस्चार्ज, तो उसको उस अपमान में, चाहे हमें इस टाइम पूरा ज्ञान है कि भाई रिलेटिव सेल्फ अलग है, मैं अलग हूँ, पर अगर मान लो अपमान के संजोग में लेकर आया हूँ, तो जो अपमान का सर्कमस्टेंस बनेगा उसमें मेरे डिस्चार्ज अहंकार को अपमान महसूस होगा ही। और डिस्चार्ज चाहे मेरा ज्ञान दर्शन कितना ऊंचे लेवल का क्यों हो। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे भगवान श्री राम जब सीता जी उसको उठा के ले गए रावण, तो वो जंगलों में बहावरा की तरह घूमते थे, सीते 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 करके। वो बाहर का राम है, वो क्या कर सकते, अंदर तो ज्ञान ही थे 100%, तभी तो उनकी मुक्ति हुई। सेम वर्ष अर्जुन को क्या हुआ था, मोह हुआ था। तो स्वामी जी, तो वो अर्जुन को मोह हुआ था, वो डिस्चार्ज था और अंदर की जागृति सेपरेट थी, कंसर्न नहीं। दुनिया ने हिस्ट्री जानी है, उनके ज्ञान दर्शन की दशा नहीं जानी है। तो स्वामी जी जैसे वो तो आप कह रहे हो कि अर्जुन हो गए या राम जी हो गए, उनको तो स्पष्ट वेदन था। तभी तो मैं कहता हूँ कि ये प्रकृति को होने के बाद भी वो 100% अलग रह सकते, उसका मैंने एग्जाम्पल दे दिया। तो उस समय जैसे आप कह रहे हो कि सीता जी को जब ले गए और राम जी इधर उधर घूम रहे थे परेशान हुए, तो उनके अंदर जो अंदर का जो उनका प्रतिष्ठित आत्मा तो है नहीं खैर अभी, लेकिन अंदर का जो कुछ कोई ज्ञान दर्शन तो सर उनका ऊंचा लेवल का है, तो उसमें कुछ उनको ये जानकारी थी कि ये तो डिस्चार्ज में हो रहा है, मैं जरूरत ही नहीं है, वो तो बियॉन्ड हो गए। हमको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है वो ज्ञान की। जब दोनों सेपरेट ही हो गए तो मतलब ही क्या रहा। देखो कार कितने की है, कौन से कंपनी की है, वो कैसे चलती है, उनका इंश्योरेंस क्या है, उसका मेंटेनेंस चार्जेस क्या है, पेट्रोल कितना यूज होगा, वो सब्जेक्ट तब होगा जब आपके पास कार है। जब कार है मगर आप इसके मालिक नहीं है, तो कार का सब्जेक्ट आपका नहीं है। कार भले है मगर आप इसके मालिक नहीं है, तो सब्जेक्ट भी नहीं है आपका। भले न कार है, दुनिया में लाखों कार होगी, मगर मैं मालिक नहीं हूं तो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। तो शरीर होना मतलब कार होना, मन वचन काया होना मतलब कार होना, मन वचन काया की अवस्था होना मतलब कार का सब्जेक्ट होना, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। सेपरेशन। इसीलिए बोला गया है कि वो जो उनके कर्म होते हैं वो जली हुई रस्सी की तरह होते हैं, मतलब फल देकर बस डिस्चार्ज हो रहे हैं। बस यही होता है। उनमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, नहीं कोई जीवंतता नहीं है, लाइवनेस नहीं है। दुनिया को लगती है कि दुनिया के पास तो रिलेटिव सत्य का विजन है तो वो लाइव रखेगा, मगर ज्ञानी को मालूम हो जाता है कि उससे कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा ना, दुनिया के लोग सब हिस्ट्री में फंसे हुए हैं और सच्चे ज्ञान दर्शन को जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आप क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, महावीर ने किया क्या, वही हिस्ट्री में फंसे हुए हैं। हालांकि ज्ञान दर्शन तो उससे टोटल सेपरेट था, मगर वहां तो पहुंचते नहीं है क्योंकि वहां तक दृष्टि ही नहीं है उनकी, तो क्या करेंगे, उनको तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। बिल्कुल स्वामी जी, तो बिल्कुल सर स्वामी जी, तो बिल्कुल मशीन की तरह ही है हम सब। क्योंकि अगर किसी मेरा अपमान का अगर संजोग है, तो कोई किसी व्यक्ति जिसको निमित्त बनना है मेरा अपमान करने का, उसके मन में विचार आएगा, वो वैसी वाणी बोलेगा और वो मेरे को फील हो जाएगी। ये सब पूरा एक मशीन की तरह ही सब पैकेज है, पैकेज डिस्चार्ज पैकेज दोनों का। और मैं डिस्चार्ज नहीं हूं, आई एम लाइव एंड परमानेंट। जी स्वामी जी। और मेरा ज्ञान भी लाइव एंड परमानेंट होना चाहिए, उपयोग के रूप में कहो, पुरुषार्थ में रूप में कहो या जागृति के रूप में कहो।
और स्वामी जी ठीक है, ये लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने दादा की वाणी में ये पढ़ा है कि सिद्ध क्षेत्र में अस्तित्व भी है, वस्तुत्व भी है और पूर्णत्व भी है। यानी वहां पे अब जैसे अभी मेरे को अस्तित्व तो है, अस्तित्व तो जीव मात्र को है कि मैं कुछ हूं, लेकिन वस्तुत्व का भान कुछ कुछ को है और पूर्णत्व का तो सवाल ही नहीं होता। तो अभी मेरे को जैसे ज्ञान मिला तो मेरे को वस्तुत्व है कि मैं अस्तित्व भी है, वस्तुत्व भी है, और जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो पूर्णत्व भी हो जाएगा। तो जो सिद्ध क्षेत्र का जो जीव है, जीव तो नहीं बोला जाएगा, खैर सिद्ध क्षेत्र में जो सिद्धात्मा है उसको अस्तित्व है कि मैं हूं, मैं कुछ हूं, ऐसा अस्तित्व तो है उनको भी, अस्तित्व रहता है उनको भी कि मैं कुछ हूं। अस्तित्व का मतलब अहंकार के रूप में नहीं होता है, उनका एग्जिस्टेंस तो है ना। नहीं तो उनको भान है कि मैं हूं, भान भी है, मगर भान वो हम जिस प्रकार से रिलेटिव में मैं बॉडी हूं ऐसा भान नहीं होता है उसको, वो स्वाभाविक ज्ञान होता है, स्वाभाविक भान होता है। क्योंकि देखो आप समझो, पहले मैंने पहले भी शुरुआत में कहा था जड़ और चेतन में डिफरेंस क्या है। जड़ में ज्ञान नहीं है, चेतन में ज्ञान है। तो ज्ञान होना तो भान होना जरूरी है, जड़ में भान होना जरूरी नहीं है, ज्ञान ही नहीं है तो फिर यही तो फंडामेंटल डिफरेंस है। अनुभूति शब्द, पुरुषार्थ शब्द सब क्या किसको लागू होता है? अगर ज्ञान दर्शन है तो, अगर ज्ञान दर्शन नहीं है तो ये सब कुछ लागू नहीं होता है। तो बिना चेतन तो ये हो नहीं सकता है, बट अज्ञान भी नहीं हो सकता है, ज्ञान भी नहीं हो सकता है, विज्ञान भी नहीं हो सकता है, पुरुषार्थ भी नहीं हो सकता है बिना ज्ञान। तो ज्ञान के प्रकार अलग अलग है, मगर ज्ञान का मूल स्रोत क्या है? आत्मा। जड़ को तो ऐसा होता नहीं है। ये हमारी कार कभी कर्म बनाती है? कार राग द्वेष करती है? नहीं करती है। कार को भी स्क्रैप करेंगे, क्या उसको ऐसा कहेंगे कि वो एक्सपायर्ड हो गई, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अनुभूति नहीं है ना, तो जड़ में अनुभूति नहीं है, चेतन में ही अनुभूति है। मगर चेतन में, चेतन की हाजिरी में जो अनुभूति है वो प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। वो रिलेटिव सत्य हो सकते हैं, सनातन सत्य भी हो सकते हैं, और स्वभाव के रूप में भी हो सकते हैं। स्वभाव के रूप में होना वो केवल दर्शन और सिद्ध की है, और पुरुषार्थ के रूप में होना वो केवल ज्ञान और अरे वो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के बाद होता है। और अज्ञान का अनुभव हो मिथ्यात्व के होता है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन वाले को होता है। मगर तीनों में आत्मा की हाजिरी जरूरी है, जरूरी है। तो स्वामी जी जो सिद्ध भगवंत है, जो वो निज अनंत सुख भोग करते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं कि अगर उनका सुख, जैसे दादा की वाणी में कि 1 मिनट के लिए भी अगर इधर आए तो हम कई सालों के लिए सुखी हो जाएं, तो वो कैसा सुख है? वो अनंत सुख वो भोग रहा है उस टाइम। मतलब उसमें कोई सफरिंग की कहो, कोई स्लाइस ये नहीं है। तो ऐसा सुख तो केवल ज्ञानी को भी होता है उसी टाइम। सुख ये दुनिया में जो सुख दुख दिखता है ना, वो तो भ्रांति है, वो दुखी है, मतलब वो सफरिंग ही है। सुख दुख तो हमने ब्रांच बनाई, भगवान ने तो साता असाता, भगवान ने तो एक ही शब्द बोला था, वेदनीय कर्म। फिर हमने 2 ब्रांच बनाई, साता और असाता, बस यही सुख दुख हो गया। हालांकि वेदनीय का मतलब होता है दिस इज नॉट अवर नेचर, ये भुगतान है। मगर भुगतान में हमने माना कि चलो भाई सुख का भुगतान है तो अच्छी बात है, दुख का भुगतान है तो गलत बात है। बस यही तो अज्ञान है, ये दोनों अज्ञान है। तो स्वामी जी जब तक हमें केवल ज्ञान नहीं होता, हाँ कौन महात्मा से बाकी? प्रभु धीरज भाई, हाँ, स्वामी जी जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलो बोलिए प्रभु। स्वामी जी हृदय भर जाता है, कोई प्रश्न ही नहीं है मेरे पास। आपने जो रास्ता दिया उसके लिए मेरा दिल ही भर जाता है। भगवान क्या बोलूं, कोई शब्द ही नहीं रहा मेरे पास। अंदर से तुमने जो रास्ता दिखाया मेरे को, वो रास्ते भी क्या कुदरत का है ये मेरे को बताया। ये 6 रास्ते। आवाज आ रही है स्वामी जी? जी आ रही है, प्लीज बोलिए। ये 6 तत्व का तुमने जो बताया 100% हाजिरी देता है भगवान। इसके लिए मेरे को बहुत अंदर से बहुत सुख मिलती है, और ये दिल से तुमको बात करनी थी। इसके लिए मैं अंदर अभी जूम में काफी टाइम हुआ, नहीं मिल पाया, मैंने बोला लाइव मिल लूं। इसके लिए आपको दिल से
धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। हृदय से मेरा कोई प्रश्न नहीं है स्वामी जी। सब प्रश्नों का समाधान मेरे को सब मिल जाता है, कोई और मेरे को ये कहीं नहीं मिलेगा स्वामी जी। जरूर। जय सच्चिदानंद। खूब आगे बढ़ो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और कौन है अभी? हाँ जी स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। एक प्रश्न है, आपकी बुक में पढ़ रहा हूँ आध्यात्मिक विज्ञान। जी जी जी। एમાં ગુજરાતીમાં બોલું છું, ગુજરાતીમાં લખેલું છે કે પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા જુદા છે. તમારી વિડિયો ઓપન કરી છે? હા ઓપન છે. अच्छा દેખાતું છે. ઓકે બોલો આગળ. પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા જુદા છે. પછી નીચે લખ્યું છે કે પ્રતિષ્ઠિત આત્માને જળ કહેવાય અને એની ક્રિયા અને દર્શન ક્રિયા, એના જ્ઞાન ક્રિયા અને દર્શન ક્રિયા શું કહેવાય? જવાબમાં વાંચી લઉં. એક જ પ્રશ્ન છે મારો. બોલીએ કોઈ વાત નહીં. જવાબ આપે આપ્યો છે કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એ પ્રકૃતિનો હિસ્સો નથી, પરમાત્માનો હિસ્સો છે. જ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી એ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા પ્રકૃતિને ઊભી કરવાનું કારણ બને છે. યસ યસ. ને જ્ઞાન થાય તો એને પ્રકૃતિને સમાપ્ત થવાનું પણ કારણ બને છે. એની પાસે તો પ્રકાશ છે જ મૂળનો. મૂળનો પ્રકાશ કઈ રીતે બિહેવ કરે છે, સ્વભાવ દશામાં કે વિભાવ દશામાં, એના ઉપર એની પ્રગતિ છે. હવે આમાં મારો સવાલ છે કે આ પ્રકાશ છે જ મૂળનો અને પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જળ છે, આ બે પ્રશ્ન છે મારા. हाँ बताओ मैं आपको। प्रकाश तो वो चेतन का स्वभाव है और वो चेतन की हाजिरी है। बिलीफ वाला ज्ञान दर्शन वो प्रतिष्ठित आत्मा का लाइव ज्ञान दर्शन है और उससे ही कर्म बनते हैं। या तो अज्ञान को नाश कर सकते हैं। उनके पास दो ऑप्शन होता है। अगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है तो वो अज्ञान को नाश कर सकते हैं और डेवलपमेंट बढ़ाते हैं। और उसके पास मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है तो वो अज्ञान को पक्का करते हैं और नया कर्म बनाते हैं। समझ में आया? हेलो हाँ। પ્રતિષ્ઠિત આત્માને જળ કહેવાય છે. प्रतिष्ठित आत्मा को जड़ नहीं बोलते हैं, मगर वो उनका स्वभाव वो चेतन भी नहीं है, जड़ भी नहीं है, मगर वो अज्ञान की अवस्था है। अज्ञान के माध्यम से उनका जो ज्ञान दर्शन है वो अभी तक रिलेटिव सत्य की वैल्यू करता था और इसीलिए वो अज्ञान ही कहेंगे, जिसका आधार था कि प्रतिष्ठित आत्मा उत्पत्ति अज्ञान से हुई और प्रतिष्ठित आत्मा का अंत भी जब अज्ञान 0 हो जाता है तो उसका अंत खत्म हो जाता है। और इसीलिए लास्ट वर्ष में क्योंकि अज्ञान नहीं है तो प्रतिष्ठित आत्मा भी नहीं है, सिर्फ मूल आत्मा और प्रकृति है। और प्रकृति खत्म हो जाती है तो आत्मा मोक्ष में जाता है, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा न होने से नया कर्म बनने की कोई संभावना बाकी ही नहीं है। अनम्यूट करो बोलने से पहले। એટલા માટે જ એને મિશ્ર ચેતન કહેવાય છે ને. यस, मिश्र चेतन का मतलब वो चेतन भी नहीं है और जड़ भी नहीं है। ओके, जय सच्चिदानंद। अगर जड़ बोला है तो प्रोसेस नहीं होती है स्वतंत्रता।
और चेतन बोला तो प्रोसेस होता ही नहीं है, इसलिए मिश्र चेतन होता है तब प्रतिष्ठित आत्मा होता ही नहीं है ना। लास्ट बर्थ में कैसे होगा? बराबर। तो पूरा चेतन ही मिलेगा अपने को। हाँ, जब प्रकृति का अंत होगा तो आत्मा मोक्ष में सिद्ध क्षेत्र में जाएगा, बस। बराबर, समझ में आ गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बस अभी और कोई इमरजेंसी है नहीं तो स्वामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन संबंधी, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन संबंधी, दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं, दृष्टि से जो भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करो, और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करो। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय